सो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। मन मोहन तुझे रिझाऊं, मन मोहन तुझे रिझाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। मन मोहन तुझे रिझाऊं, मन मोहन तुझे रिझाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इखलाती बल खाती पतली कमर का, नैनन में, छिपक तुझे नैनन में।
जय नगरे मनमोहन तुझे ध्याऊं। चज्जो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्ना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यपतिमिरापहं दीपं दर्शनार्थं समर्पयामि। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तेरे पास है दर्द की दवा तेरे पास है जिंदगी दया की भीख मांगते मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। तुमसे क्या यही मैं सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुमसे क्या यही मैं सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ ही तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ ही तेरा कुछ नहीं मेरा। तुझको प्रभु संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
करे तेरे बिड़ा था। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरे बिड़ा था। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दासे प्रयास तेरी करे आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो गिरधर तेरी आरती, उतारो गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं तुर्यारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। प्रेम से भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमास्तं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामानन्दनिम्बार्क माध्वाचार्य विष्णुस्वामिनीम् एतान् भगवताचार्यान् प्रणमामि पुनः पुनः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चैन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं, विभद्रवासं कनककपीशं वैजयन्तीं च मालम्। वेणूरधरसुधया पुरन्येन गोपवृन्दे, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशद गीतकीर्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधा
रमण। जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानम् ताभ्यां या च समन्विताम् तां श्री भागवत गाथा वन्दे युगलरूपिणीम्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी, संसार सागरे मग्नं मामुद्धर कृपा में। ब्रह्मा विष्णु शिवाराध्ये प्रसिद्ध जगदम्बिके, मनो अभिलाषितं देवी वरं देहि नमोस्तुते। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च यदुकूलचौरम्। अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौरागण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नीलाम्बुजश्यामलकान्तिचौरं। पादाश्रितानां च समस्तचौरं चौरागण्यं पुरुषं नमामि। छविललितकमलाकोटिसं नवनीलयम्बरधारिणीं, शशिवदन कञ्चविलोचनीं, श्रीचन्द्रिका मृदुहासिनीं। आनन्दघन गोविन्दमन् मन्दिर अनन्यनिवासिनीं, घनश्याम घनहित चातनीं, घनश्याम घनहित मोरिनीं। चित्रकूटका मदगिरी मंदाकिनी नदी तीर, सदा भागवत कथा होती रहे जब तक रहे शरीर। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति रास मति धीर। गादी अपनी लीजिए प्रभु तेज पुंज महावीर। आइए हनुमंत जी विराजिए, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइएगा अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु की 2 मिनट नाम संकीर्तन करेंगे। फिर आज पंचम दिवस की पावन गंगा में गोता लगाएंगे। तो आइए भाव के साथ प्रभु के नामों का उच्चारण करेंगे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव,
कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जगवल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी। जय गिरधरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। रंजन। यमुना तिहारी यमुना तीर बलचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। ओ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जगवल्लभ जय गोपी जगवल्लभ जय गोपी जगवल्लभ जय गिरवरधारी। गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।
प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। तो आइए आज श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का पंचम दिवस की कथा में भाव के साथ इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने जा रहे हैं। श्री जगत को रचने वाले प्रभु जगदीश्वर राधा सर्वेश्वर प्रभु बांके बिहारी मनवांछ कल्पतरु प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी के आसिम कृपा से एवं आसिम अनुकंपा से समस्त भक्तजन पंचम दिवस की यह ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जो प्रेरक बने हैं यह निषाद परिवार, जो कि गंगाराम निषाद एवं कुमारी निषाद, टुकेश्वर, चुनेश्वरी, प्रेमीन, योगिता, सुमन, जय नारायण, धर्म नारायण, त्रिवेणी, मालती, चम्मन, बेनीराम, सुमित्रा, निर्मला, ठगिया, कुमारी, मुन्ना निषाद, केसरी, सुमेर, सीता, अमृत, हेमलता, पुखराम, यशोदा, मुकेश, मीना, मनोहर, लक्ष्मी, यशवंत निषाद एवं समस्त निषाद परिवार श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन इस ग्राम बेलोरा में जिनके द्वारा आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आइए, जो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को नाना प्रकार के कथा श्रवण करा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु श्री हरि विष्णु जो है वामन रूप धारण करके प्रभु वामन भगवान का अवतार लेकर के श्री हरि जो प्रभु विष्णु हैं वह त्रिलोकी को राजा बलि से छुड़ाया एवं भागीरथी जी जिसने अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए पाप मोचनी गंगा मैया को इस धरती में लाए और अपने पूर्वजों का उद्धार किया। और आज यह श्रीमद् भागवत ज्ञान रूपी गंगा जो है अपने पूर्वजों के कृतार्थ के लिए यह निषाद परिवार श्रीमद् भागवत महापुराण को यहाँ पर लाए हैं, क्योंकि जब तीर्थ करने के लिए जाओगे, तीर्थ स्थलों में जाओगे तो आपको जाना पड़ेगा। और यह श्रीमद् भागवत महापुराण जो है स्वयं आपके पास चल करके आया है, जो आपके पूर्वजों पर आसिम कृपा बरसा रही है। यकीन मानिए आपके जो पितृगण हैं अपने आप को बड़े धन्य महसूस कर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि हमारा कुल धन्य हो गया कि आज हमारा पुत्र इतना बड़ा यज्ञ करवा रहा है। तो श्री सुखदेव जी महाराज नाना प्रकार के कथा श्रवण करा रहे हैं और किस तरह से प्रभु श्री विष्णु बाल रूप में
श्री कृष्ण के अवतार लेकर के मैया देवकी के यहाँ प्रकट हुए, जिसे जो वसुदेव जी हैं वह कंस के डर से श्री बांके बिहारी प्रभु को सुंदर से टोकरी में लेटा करके और अपने शीश पर रख करके ले जा करके गोकुल में छोड़ आए, ताकि कंस जो है उसके पुत्र को कोई क्षति ना पहुंचाए। और जो यशोदा मैया के साथ में जो योग माया देवी खेल रही थी, उसके समक्ष सोई हुई थी, वह उसे उठा करके ला करके कारागृह में मैया देवकी के पास ला दिया। मैया देवकी के गोद में योग माया देवी को डाला, जिसे जो कंस है मारना चाहा, परंतु वह मैया योग माया जगदम्बा पराम्बा भगवती आकाश में उड़ करके कंस को कहा कि तुम्हारा काल जो है उसका जन्म हो चुका है, जो तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा, और तुम मुझे क्या मार सकोगे। और वह मैया चतुर्भुज रूप धारण करके विंध्याचल में निवास करने लगी। मैया विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। और इधर जो नंद बाबा के बहने आए हुए हैं कि उनकी भाभी यशोदा मैया जो है गर्भ में है, तो उनके सेवा के लिए आई हुई है, पधारी हुई है नंद भवन में। और एक रोज अपने भाभी यशोदा को जल्दी सो करके नहीं उठे हैं, ऐसा विचार करके जो नंदा सुनंदा उनकी ननंद है, वह अपने भाभी यशोदा मैया के कक्ष में गए। और क्या देख रही है कि एक छोटे से कन्या या बालिका उसके मैया यशोदा के साथ में लेटे हुए खेल रही है, और मैया यशोदा को कोई भान नहीं। और वह सुंदर से जो बालक है झीनी सी चुनरिया ओढ़ी हुई है, जिसे सुनंदा और नंदा देख रही है और मन में विचार कर रही है कि यह कन्या है या बालक है या बालिका। और जो नंदा है कहने लगी अपने बहन सुनंदा से कि जरा यह चुनरी उठाकर तो देखो, फिर समझ में आएगा कि बालक है या बालिका, लाला हुआ है या लाली। और धीरे से उस चुनरी को खींचे तो सुंदर से बालक प्रभु श्री बांके बिहारी का दर्शन हुआ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो जो सुनंदा है खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि बुआ बन गई, और बुआ की खुशी तो पूछो ही मत। सो झूम उठी, नाचने लगी और दौड़ते हुई गई नंद बाबा के पास। नंद बाबा गौशाले में जा कर के गैया मैया के सेवा के लिए वह गौशाले में गए थे। वहाँ जो सुनंदा है दौड़ते हुए गई और कहने लगी, भैया भैया आज हमने क्या देखा है जानते हो? हमने देखा कि मैया यशोदा, हमारी जो भाभी है यशोदा, उसके कक्ष में एक सुंदर से बालक, सुंदर से लाला उनके सैया में लेटे हुए खेल रहा है। और कहने लगे, भैया नंद बाबा लाला भयो है, बधाई हो भैया बधाई हो, आपके यहाँ सुंदर से लाला आया है। और धीरे धीरे यह बात पूरे गोकुल में
फैल गई और सारे गोकुल के जो वासी हैं, ब्रजवासी, सबके सब अति प्रसन्न हुए और नाचने लगे कि हमारे महाराज नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है, लाला भयो है। सो बधाइयाँ देने के लिए दौड़ दौड़ के नंद बाबा के महल में जा रहे हैं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो, जय हो कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो, जय हो नंद लाल की। ब्रह्मांड की अधिपति लाल की, कोटि ब्रह्मांड की अधिपति लाल की। गौवे चराने आयो, जय हो पशुपाल की। गौवे चराने आयो, जय हो पशुपाल की। आनंद उमंग भयो, जय हो नंद लाल की। आनंद उमंग भयो, जय हो नंद लाल की। चांद जैसी शोभा है बाल की, पूनम की चांद जैसी शोभा है बाल की। गौवे चराने आयो, जय हो पशुपाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी गोइने घोड़ा दिने और दिने पाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की। आनंद उमंग भयो, जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया 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 लाल की। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज तो जितने भी ब्रजवासी हैं सबके सब नंद बाबा के यहाँ बधाइयाँ देने गए, और जो नंद बाबा है भर भर के दान दे रहे हैं, दान लुटा रहे हैं कि मेरे यहाँ लाला हुआ है। बड़े दिनों के बाद मैंने अपने पुत्र का मुख देखा है, बड़े प्रसन्न हैं नंद बाबा। और जो बधाइयाँ देने गोपियाँ आती सो उन्हें दान देते, किसी को सोने, किसी को चांदी और किसी को हीरे मोती। आज तो गोपियाँ आई मैया यशोदा के पास और कह रही है, मैया यशोदा, हम ना आपके जो गले में नौलखा हार है उसे कब से देख रहे थे कि कब आपका घर लाला हुआ हो और हम आपसे दान में यह हार मांगे। सो मैया यशोदा कह रही है, गोपी ले जाओ, जो चाहो ले जाओ। आज तो मैं बड़े प्रसन्न हूँ, मेरे यहाँ लाला हुआ है। सो खुशी में मैया यशोदा भर भर के दान लुटा रही है और उस गोपी को नौलखा हार दिया। अब वह गोपी बड़े ही प्रसन्न हुए और उस नौलखा हार को गले में धारण करके मटकती मटकती जा रही है और जा कर के अन्य गोपियों से कह रही है, गोपी देखो, मुझे मैया यशोदा ने यह नौलखा हार दिया। और जैसे ही कहा तो दूसरे गोपी दौड़ी दौड़ी आई और मैया यशोदा से कहने लगी, मैया हमें भी कुछ दान करो। उस गोपी को तो नौलखा हार दिया। सो मैया यशोदा उसे सोने के थाल दिए, जाओ गोपी जाओ, ले जाओ, जो मन चाहे ले जाओ। आज तो जितने भी गोपियाँ हैं मैया यशोदा से अपने मन के मुताबिक दान ले ले करके जा रही है। एक गोपी जो है मैया यशोदा के पास आई और आकर के मैया यशोदा से कहने लगी, मैया हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार मैया अपने लाला को हमारी गोद में तो दे दो, हम उसे गोद में ले कर के बड़े उन पर प्रेम लुटाना चाहते हैं। सो मैया यशोदा छोटे से लाला बांके बिहारी श्री कृष्ण को उस गोपी के गोद में दिए। आज तो वह गोपी बड़े प्रसन्न हुई, प्रभु को अपने गोद में लेकर के मानो सारे संसार के सुख उसके झोली में आ गए हो। अब तो वह गोपी प्रभु को गोद में लेकर के नाचने लगी। उसके बाद प्रभु का सुंदर सा दर्शन करने के बाद जा कर के जो ब्रज के गोपियाँ थी उन्हें बताई कि आप लोग तो सोना लिए, चांदी लिए, हीरे लिए, मोती लिए, परंतु मैंने क्या पा लिया, जो जगत का हीरा है उसे मैं पा गई। और सुंदर से जो बाल रूप में प्रभु आए हैं उन्हें गोद में झुला करके अभी अभी आ रही हूँ। अब तो जो गोपी सोने चांदी भर भर के गई थी सबके सब आई और मैया यशोदा से कहने लगी, मैया हमें भी जरा आपका जो लाला है उसे पाने दो, गोद में खिलाने दो। और जो गोपियाँ हैं आज प्रभु श्री कृष्ण को गोद में लेकर के झूम रही है, नाच रही है और मानो स्वयं लक्ष्मी मैया जो है वैकुंठ धाम को छोड़ करके प्रभु के आगमन पर
जितने भी धन संपदा है उसका मानो बौछार कर रही हो। सारे ब्रजवासी बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं कि नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ है। और जितने भी ग्वाल बाल हैं सब के सब माखन का, दही का, सबका बौछार कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर खींच रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। इधर कंस को पता चला कि उसके जो मृत्यु का कारण बनेगा वह गोकुल में जन्म ले चुका है, आ गया है। सो जो कंस है डर के मारे सभी अपने जितने भी उनके राक्षस गण हैं उसे बुलाए, और उसकी एक बहन है चचेरी बहन पुतना, समस्त राक्षस गणों के साथ वह पुतना भी आई। और पुतना कहने लगी, भैया कंस आप डरो मत, हम जो तुम्हारे मृत्यु के कारण बनने वाले छोटे से बालक अभी अभी जन्म लिया है उसे हम नष्ट कर देंगे। तो भैया कंस आप डरिए मत। तो कंस कहने लगा, पुतना तुम्हारे इतने भयावह शरीर, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, जब तुम्हें देखेगी ब्रजवासियाँ, गोपियाँ, ग्वाल बाल, गोकुल के वासी, तो क्या तुम्हें गोकुल में प्रवेश करने देंगे? तो जो पुतना है कहने लगी, भैया कंस हम अपना रूप परिवर्तन करना जानते हैं, सो बड़े सुंदर से अपना रूप बना लेंगे, और जो गोकुल के वासी हैं ग्वाल बाल गोपियाँ वह हमें पहचान नहीं पाएगी, और हम अपना रूप बदल करके जा करके उस बालक का हत्या कर देंगे। सो पुतना क्या करने गई? ब्यूटी पार्लर, बड़े सज समझ करके और तैयार हुई। ऐसा लगा जैसे सुंदर स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा हो, इतने सुंदर दिखाई देने लगी। और पुतना अपने माया से रूप परिवर्तन करके गोकुल में प्रवेश करने के लिए गई। जैसे ही गोकुल के समीप गई तो जितने ग्वाल बाल थे और गोपियाँ थी सो उनके तरफ देखने लगे कि इतने सुंदर स्त्री कहाँ से आ रही है। लगता है ये अवश्य कोई यशोदा मैया की बहन ही होगी, जो जब उसे पता चला कि मैया यशोदा के यहाँ लाला हुआ है तो बधाइयाँ देने के लिए आ रही होगी। और ब्रज के वासी पुतना के तरफ देखने लगे। धीरे धीरे पुतना ब्रजवासियों के पास में आए और कहने लगे पुतना कि ऐ ब्रजवासियों, जरा हमें बताओ कि नंद बाबा के महल कहाँ पर है। तो जो ब्रजवासी थे कहने लगे पहले आप तो बताओ आप हो कौन। तो जो पुतना है कहने लगी हम यशोदा की बहन हैं, चचेरी बहन। हमने सुना कि हमारे बहन के यहाँ सुंदर सा बालक हुआ है, सो हम मिलने चले आए। तो इधर ब्रजवासियाँ कहने लगे कि हाँ हाँ हमने सोचा ही था जब आपको देखा कि आप अवश्य ही मैया यशोदा के बहन होगी। और पुतना को नंद बाबा के महल का रास्ता बताया। अब तो पुतना नंद बाबा के महल में गई। मैया यशोदा से कहने लगी पुतना कि ऐ बहन, मैं जब सुनी कि आपके यहाँ लाला हुआ है
तो बड़े दिनों बाद आपके यहाँ कोई बालक हुआ है करके आपको बधाइयाँ देने आ गई। तो मैया यशोदा कहने लगी कि देवी आप आखिर हो कौन? तो पुतना कहने लगी कि मैं यही इसी गोकुल के पास के गांव का एक गोपी हूँ और अपना परिचय छुपा लिया। और पुतना कहने लगी कि मैया यशोदा जरा अपना जो लाला है उसका दर्शन तो कराओ, हमारे पास तो लाओ। इधर प्रभु बांके बिहारी अपने कक्ष में पालने में लेटे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और जो मैया यशोदा है पुतना को ले जा कर के प्रभु बांके बिहारी के समीप ले गई और कहने लगी कि गोपी तुम हमारे लाला का ध्यान रखना, हम आपके लिए कुछ व्यवस्था करते हैं खाने पीने का। दूर सी आई होगी, थक गई होगी। अब तो इधर मैया यशोदा रसोई में चली गई और इधर जो पुतना है मन में विचार कर रही है कि मैं अपने स्तनों में विष लगा करके इस बालक का हत्या कर दूंगी, सो एक ही बार में इसका गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। इधर पुतना मन में विचार कर रही है, उधर श्री प्रभु बांके बिहारी मन में विचार कर रहे हैं कि आओ पुतना आओ आओ, मौसी बन कर के आए हो हमारे, हम भी आपके बड़े खातिरदारी करेंगे, पधारो पधारो। इधर पुतना प्रभु को गोद में लिया और गोद में लेकर के अपना विष भरा स्तन पान कराने लगी और मन में सोच रही है कि एक बार स्तन पान करने के बाद इसके मृत्यु हो जाएगा। और इधर प्रभु जो है स्तन पान करने लगे, अपने दोनों नयन को मूंद लिए, बंद कर लिए और प्रभु शंकर का ध्यान करने लगे कि हे प्रभु आप तो हलाहल विष का ग्रहण किया था, आज आप हमारी सहायता करना प्रभु, हम भी विष ग्रहण कर रहे हैं। इधर प्रभु पुतना का स्तन पान करते करते उसके जो सूक्ष्म शरीर का जो प्राण है उसे खींचने लगा। इधर पुतना चिल्लाने लगी कि ऐ बालक क्या कर रहा है, छोड़ छोड़। प्रभु कहने लगे मौसी हम ऐसे आसानी से किसी को पकड़ते नहीं और अगर पकड़ लेंगे ना तो फिर छोड़ते नहीं, ये हमारा व्यवहार है मौसी, अब क्या करें। अब तो इधर पुतना चिल्लाने लगी, चीखने लगी और चीखती हुई जो है नंद बाबा के महल से अपना विराट स्वरूप लेकर के, भयानक स्वरूप, पुतना बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून और बिखरे हुए बाल, बड़े भयानक रूप में आ गई पुतना और प्रभु को जो छोटे से प्रभु बांके बिहारी उसके वक्ष स्थल पर हैं और जो पुतना है दौड़ रही है आकाश मार्ग में और जा कर के चिल्ला रही है। इधर प्रभु जो है धीरे धीरे उसके जो प्राण है उसे खींचने लगे और अंत में जो प्रभु है उसके प्राण को हर लिया और वह पुतना आकाश मार्ग से सीधे धरती पर धड़ाम से गिर गई। इधर जो प्रभु बांके बिहारी सुंदर से उनके रूप हैं, मनोहर रूप, और प्रभु किलकारियाँ मार मार के उनके वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं। इधर मैया यशोदा
कुछ हलचल सुनाई पड़ी तो दौड़ते हुए नंद महल से बाहर आई और देखा कि उसका लाला नहीं है, न महल के अंदर है न बाहर है। मैया यशोदा चिल्लाने लगी कि हाय, मेरा पुत्र कहाँ गया। जो ब्रजवासी थे दौड़े दौड़े आए मैया यशोदा के पास और कहने लगे, यशोदा ये क्या हुआ, कहाँ गए लाला, किसे सौंपा था। इधर मैया यशोदा रोने लगी कि हाय मेरे लाला कहाँ गए। इधर जो पुतना चिल्लाते हुए प्राण त्यागी थी और आवाज़ आए धरती पर गिरने का तो उसी ओर गए खोजते हुए ढूंढते हुए। तो जितने भी ब्रजवासी है, मैया यशोदा, नंद बाबा, रोहिणी मैया, सब के सब जा कर के देखा तो सुंदर से प्रभु उस भयानक रूप वाली पुतना के वक्ष स्थल में खेल रहे हैं। हाथ पैर पटक पटक के प्रभु सुंदर से मुस्कुराते हुए खेल रहे हैं। आज तो ब्रजवासी देखे तो बड़े डर गए जब पुतना को देखा कि इतना भयानक शरीर वाले यह राक्षसी, हाय राम, अगर हमारे लाला को कुछ हो जाता तो जो ब्रजवासी हैं और नंद बाबा उस भयानक रूप वाली पुतना के शरीर से सुंदर से प्रभु बांके बिहारी को उनके वक्ष स्थल से नीचे लाए और ला करके मैया यशोदा को दिया। सो मैया यशोदा जो फूट फूट करके रो रही थी वह शांत हुई और बार बार हृदय से लगाने लगी कि आज के बाद मैं किसी अनजान को अपने लाला को नहीं सौंपूंगी। और मैया यशोदा और ब्रजवासी सबके सब वापस गोकुल के ओर निकले। इधर जो पुतना भयानक शरीर वाली थी उसका जो शरीर है हजारों योजन तक फैली हुई, सो क्या करे, जहाँ पैर पड़ा उसे पैगंबर नाम का ग्राम का जो है नाम रख दिया। इस प्रकार से उसके अलग अलग शरीर का जहाँ जहाँ जो अंग गिरा वहाँ वहाँ उसी प्रकार से गांव बसा दिए, नाम रख दिया और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके जलाए। इधर जो सुंदर से प्रभु है श्री बांके बिहारी, उन्हें नंद भवन में ला करके गौ मैया के पूंछ से झाड़े लगवाए कि एक राक्षसी इसे स्पर्श की है और इसे कोई नज़र ना लग जाए। और जो गौ मैया हैं उसके पेट के नीचे से, उदर के नीचे से प्रभु को आर पार करा रहे हैं ताकि किसी का नज़र न लगे। तो जो माता समाज है वह भी अपने बच्चों के लिए कहीं नज़र न लग जाए, कई टोटके करते हैं ना, उसी प्रकार आज ब्रजवासी कर रहे हैं और लाला को बड़े गोद में लेकर के बड़े ही प्रेम लुटा रहे हैं। इधर जो ब्रजवासी है कह रहे हैं मैया यशोदा से कि यशोदा तुम अब आज के बाद लाला को किसी को न देना। इधर प्रभु शिव शंकर को पता चला कि उसके आराध्य देव प्रभु श्री हरि विष्णु का बाल रूप में कृष्ण अवतार हो चुका है और अभी अभी गोकुल में है, नंद बाबा के यहाँ, नंद बाबा के महल में। सो प्रभु शिव शंकर दर्शन करने के लिए प्रभु बांके बिहारी का गोकुल में आ रहे हैं। एक जोगी आयो रे तेरे द्वार,
दिखा दे मुख लाले का रे मैया, दिखा दे मुख लाले का। तेरे पालने में पालनहार, दिखा दे मुख लाले का रे मैया, दिखा दे मुख लाले का। एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाले का रे मैया, दिखा दे मुख लाले का। तेरे पालने में पालनहार, दिखा दे मुख लाले का रे मैया, दिखा दे मुख लाले का। एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाले का रे मैया, दिखा दे मुख लाले का। अरदास बड़ी दूरी से आयो लेके तरस किया, लियो अखियों में प्यार करे जोगी अरदास। बड़ी दूरी से आयो लेके तरस किया, माए ऐसा संजोग न था, माए ऐसा संजोग न था। दिखा दे मुख लाले का रे मैया, दिखा दे मुख लाले का। मेरे नैना भये हैं निहार, दिखा दे मुख लाले का रे मैया, दिखा दे मुख लाले का। रखले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किसे काम के मेरे। रखले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किसे काम के मेरे। जोगी हो गया माला माल, जोगी हो गया माला माल। दिखा दे मुख लाले का, मैं तो हो गया माला माल। दिखा दे मुख लाले का। एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाले का रे मैया, दिखा दे मुख लाले का। तेरे पालने में पालनहार, दिखा दे मुख लाले का रे मैया, दिखा दे मुख लाले का रे मैया, दिखा दे मुख लाले का। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। प्रभु शिव शंकर
प्रभु श्री कृष्ण का दर्शन के लिए नंद बाबा के यहाँ पधारे और आवाज लगाए कि ए मैया यशोदा, अलख जगा रहे हैं प्रभु शिव शंकर मैया के द्वार पर आकर के। तो इधर यशोदा मैया नंद भवन से बाहर आई और आकर के मैया कहने लगी कि आओ बाबा पधारो, और आपके लिए मैं कुछ सामग्री लाती हूँ। तो प्रभु शिव शंकर कहने लगे मैया, हमें कोई अन्न धन नहीं चाहिए, हमें तो हमारे प्रभु का दर्शन करा दो। आपके यहाँ जो लाला हुआ है उसके हम दर्शन करने के लिए आए हैं। मैया यशोदा कहने लगी, बाबा आपको जो भी भिक्षा में चाहिए आप ले लीजिए, हम अपने लाला का दर्शन आपको नहीं करा सकते। अभी अभी हम बड़े ही गलत मार्ग पर चले गए थे, बिना जाने बिना सोचे अपने लाला को एक राक्षसी के हाथों सौंप दिया था। सो अब हम दोबारा यह कार्य नहीं करेंगे। आपको जो भी चाहिए आप बताइए बाबा, परंतु हम अपने लाला का दर्शन आपको नहीं करा सकते। तो प्रभु शिव शंकर कहने लगे, मैया हम भी पक्के वाले साधु हैं, बिना अपने बात मनवाए नहीं मानते। हम तो लाला का दर्शन करे बगैर यहाँ से जाएंगे नहीं। सो मैया यशोदा दरवाजा बंद करके महल के अंदर चली गई। इधर जो प्रभु शिव शंकर है वह एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और प्रभु को मन ही मन पुकार रहे हैं कि हे प्रभु कुछ करिए कि हमें मैया यशोदा आपका दर्शन करा दे। इधर प्रभु श्री कृष्ण बड़े ही रुदन करने लगे, रोने लगे, चिल्ला चिल्ला करके पलने में लेटे हुए रो रहे हैं। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, लाला को गोद में लिया और लेकर के चुप करा रही है। फिर भी प्रभु बांके बिहारी श्री कृष्ण जो रो रहे थे चुप ही नहीं हो रहे, शांत ही नहीं हो रहे। तो जो प्रभु शिव शंकर है जान गए कि प्रभु ने अपना लीला प्रारंभ कर दिया। इधर मैया यशोदा बार बार उसे गोद में लेकर के प्रभु श्री कृष्ण को मना रही है, पर प्रभु जो है और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोने लगे, शांत ही नहीं हो रहे। इधर एक गोपी दौड़े दौड़े आई मैया यशोदा के यहाँ और कहने लगे, मैया आप कर क्या रही हो? लाला इतना जोर जोर से रो क्यों रहा है? मैया यशोदा कहने लगी, गोपी अभी अभी तो बड़े ही मस्त खेल रहे थे, पलने में लेटे हुए, न जाने क्या हो गया। गोपी कहने लगी, मैया यहाँ कोई आया था क्या? तो मैया यशोदा कहने लगी कि हाँ एक बाबा आया था, बड़े अद्भुत रूप थे उनके। तो जो गोपी आई थी मैया यशोदा से कह रही है कि मैया अवश्य ही उसी ने कुछ किया होगा। तो मैया यशोदा कहने लगी, जाओ ढूंढो उस बाबा को और बुला करके लाओ। वह गोपी जा करके प्रभु को ढूंढने लगे तो एक वृक्ष के नीचे दिखाई पड़े। प्रभु शिव शंकर से कहे, गोपी कि बाबा क्या आप ही अभी अभी नंद भवन के यहाँ से आए हो क्या? मैया यशोदा के यहाँ से
हमारे साथ स्वयं भूत चलता है, प्रेत चलते हैं। तो गोपी कहने लगी बाबा तो चलिए और लाला को चुप कराइए। अब तो प्रभु शिव शंकर को लेकर के वह गोपी नंद भवन में आए और मैया यशोदा को बुला करके लाए। और मैया यशोदा को वह गोपी कहने लगी कि मैया यशोदा आप इस लाला को इस बाबा को दे दीजिए, सो शांत कराएंगे। मैया कहने लगी अगर मेरा पुत्र इस बाबा के इस अद्भुत रूप को देख करके कहीं डर गए तो इसके गले में देखो कितने बड़े सर्प हैं, इसके कानों में बिच्छू हैं। अगर मेरे लाला और डर गए और कहीं कुछ हो गया तो जो गोपी है कहने लगी मैं हूँ साथ में, कुछ नहीं होगा। इधर मैया यशोदा डरती हुई लाला को गोद में दे रही है प्रभु शिव शंकर के। आज तो प्रभु शिव शंकर प्रभु को गोद में लेकर के जैसे ही प्रणाम किया तो प्रभु जो है खिलखिला करके हंस उठे। श्री प्रभु बांके बिहारी खिलखिलाने लगे उनके गोद में जा कर के, प्रभु शिव शंकर के गोद में। तो मैया यशोदा कहने लगी अच्छा अच्छा तो आप ही कुछ किए थे। अब तो मैया यशोदा झट से उनके हाथों से लाला को छीन लिया। तो जैसे ही छीने प्रभु श्री कृष्ण फिर से रुदन करने लगे, रोने लगे। अब तो मैया यशोदा प्रभु शिव शंकर के गोद में लाला को देते तो हंसने लग जाते और मैया यशोदा गोद में लेती तो रोने लग जाते। मैया यशोदा कहने लगी बाबा ऐसा क्या कर दिया कि हमारे लाला हमसे ही चुप नहीं हो रहे और आपको देख करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु शिव शंकर कह रहे हैं मैया आप एक कार्य करना, इसे जब भी स्नान कराना तो क्या करना, इसका जो जल है एक शिवलिंग के ऊपर डालना और उस शिवलिंग को अपने आंगन में स्थापित कर दो। तो मैया यशोदा कहने लगी पहले इसका रोना तो बंद कराओ। प्रभु शिव शंकर श्री बांके बिहारी से विनती करे कि प्रभु अब हमारा काम हो गया, आप शांत हो जाइए। और पुनः मैया यशोदा के गोद में प्रभु को दिया। सो प्रभु शांत हो गए, हंसने लगे, किलकारियाँ मारने लगे। इधर मैया यशोदा बताए हुए बाबा का कार्य वैसे ही किया। सुंदर सा शिवलिंग का निर्माण करवाए अपने आंगन में और नाम पड़ा नंदेश्वर महादेव। बोलिए नंदेश्वर महादेव की, क्योंकि नंद बाबा के भवन में है सो नंदेश्वर महादेव के नाम से जाने गए। इधर जो कंस है यह सोचने लगा कि जो हमारी बहन पुतना उस छोटे से बालक को मारने गई थी वापस नहीं आई, सो किसी और राक्षस को भेजना चाहिए उसके अंत के लिए। अब तो हमें लगता है और भी उसका बल बढ़ गया है, इसीलिए तो हमारे बहन को मार डाला। और कंस जो है सटकासुर को भेजा। एक रोज मैया यशोदा प्रभु को एक गाड़ी के नीचे, बैलगाड़ी जिसके नीचे लेटाए थे और प्रभु खेल रहे थे और वहीं जो ब्रज के वासी हैं कार्य कर रहे थे, अपने अपने कार्य में लगे हुए थे। इधर सटकासुर आया और आकर के सोच रहा है कि इसका जो मृत्यु है एक ही बार में कर देंगे, बड़े सिंपल हैं। इसके गाड़ी के नीचे पर लेटा है यह छोटा सा बालक, सो इससे हम इसका अंत करेंगे।
उन्हें नीचे में ही दबा देंगे। अब तो सटकासुर अपना भार बढ़ा करके उस गाड़ी पर बैठ गया, बैलगाड़ी के नीचे ऊपर, और बैलगाड़ी के नीचे हैं प्रभु, खेल रहे हैं पांव उठा उठा करके। इधर प्रभु बांके बिहारी अपने लीला प्रारंभ की, पैर को इतना जोर के ऊपर की ओर उछाले कि वह जो गाड़ी है सटकासुर ऊपर आकाश मार्ग पर चला गया और नीचे गिर करके उसके जो है मृत्यु हो गई। प्रभु श्री बांके बिहारी जो है जितने भी राक्षस आ रहे हैं उसके विनाश कर रहा है, उद्धार कर रहा है। इधर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को प्रभु की जो बाल रूप की लीला है यह श्रवण करा रहे हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सब जग को रही नचाय, हरि माया जादूगरनी। 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 हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सबको नाच नचावे, कोई आपको पार न पावे। यह सबको नाच नचावे, दुख गए सुख को हरसाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब चरात नाचे, कृपा पात्र जन बाँचे। जाके सब चरात नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाँचे। राही सदगुरु नहीं बचाय, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाय, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाय, हरि माया जादूगरनी।
से बोलो माँ के बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि हे राजा, एक रोज नंद बाबा विचार किए कि अब लाला का नामकरण किया जाए। सो गर्गाचार्य जी को बुलाया और प्रभु का सुंदर सा नामकरण करा रहे हैं। कहाँ? गैया मैया के स्थान पर गौशाला में ले जा कर के प्रभु का नामकरण संस्कार करवा रहे हैं। जो गर्गाचार्य जी हैं, प्रभु बांके बिहारी का नामकरण करने के लिए नंद बाबा के यहाँ पधारे हैं। इधर मैया यशोदा और मैया रोहिणी के गर्भ से कौन आए हैं? बलदाव भैया। इधर मैया यशोदा और मैया रोहिणी आपस में चर्चा कर रही है। मैया रोहिणी कह रही है मैया यशोदा से कि ये जो संत जी हमारे यहाँ पधारे हैं, गर्गाचार्य जी, इनका परीक्षा लिया जाए। हम लोग एक काम करते हैं, जो आपका पुत्र है उसे मैं गोद में ले लेती हूँ, मैया रोहिणी कह रही है, और जो मेरे पुत्र हैं उसे आप अपने गोद में ले लो और चलते हैं गर्गाचार्य जी के पास। इधर गर्गाचार्य जी नामकरण करने के लिए सुंदर आसन में बैठे हैं। इधर मैया रोहिणी प्रभु बांके बिहारी को गोद में लिए हैं और मैया यशोदा बलराम भैया को गोद में लेकर के गर्गाचार्य जी के पास बैठे नामकरण संस्कार करने के लिए। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा, बात को समझ गए और कहने लगे कि यशोदा, ये जो तुम्हारे गोद में है यह रोहिणी का पुत्र है और इसका नाम क्या है? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमण्येन सुहदो गुणे अख्यास्ते राम इति बला आधिक्य बलविदु यदूनां पृथक भावत संकर्षण मुसन्तु यता। जो गर्गाचार्य जी है कह रहे हैं, यशोदा, तुम्हारे गोद में जो बालक है ना, यह रोहिणी का पुत्र है जिसका नाम है बलराम। बल अधिक होने के कारण बलराम, और इसे देवकी मैया के गर्भ से खींच करके रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित किया गया था। सो संकर्षण हुआ, इसीलिए इसका एक नाम संकर्षण ही पड़ेगा। कल हम लोगों ने कथा श्रवण की थी ना कि योग माया देवी को प्रभु ने आज्ञा दिया था कि आप देवकी मैया के गर्भ के बालक को रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दो। सो प्रभु बलराम का जन्म हुआ रोहिणी मैया के गर्भ से। तो गर्गाचार्य जी कह रहे हैं इसका जो नाम है संकर्षण है, और बल अधिक होने के कारण इसे बलराम ही कहेंगे। बोलिए बलराम भैया की जय। और गर्गाचार्य जी रोहिणी मैया को कह रहे हैं कि मैया, आपके गोद में जो बालक है वह यशोदा रानी का पुत्र है जिसका नाम है कृष्ण। पहले यह श्वेत वर्ण से थे, फिर कृष्ण
गोविंद कोई आला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। राधा ने श्याम कहा मीरा ने नटेवर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने नटेवर। कृष्णा ने कृष्ण कहा उपजा ने नटेवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा उपजा ने नटेवर। ग्वालों ने तुझको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुझको, ग्वालों ने तुझको पुकारा गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। घनश्याम कहते हैं कृष्ण भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। यशोदा पुकारे हैं कृष्ण कन्हैया, यशोदा पुकारे हैं कृष्ण कन्हैया। सूरज की आंखों के सूरज की आंखों के तुम हो उजाला, सूरज की आंखों के तुम हो उजाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि जो गर्गाचार्य जी है वह मैया यशोदा से कह रहे हैं, नंद बाबा से कह रहे हैं कि ये जो कृष्ण वर्ण वाले हैं इनका नाम कृष्ण होगा और इसे गोविंद कहेंगे, गोपाल कहेंगे, मुरलीधर कहेंगे, माधव कहेंगे और तो और मैया इनके अनेकों नाम होंगे। जब जब यह नाना प्रकार के लीलाएं रचेंगे, लीला करेंगे तो इनका अलग अलग नाम हो जाएगा, अलग अलग नाम से पुकारे जाएंगे। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि प्रभु बांके बिहारी गोकुल में
जो नाना प्रकार के बाल लीलाएं कर रहे हैं, जिसे देख करके समस्त देवतागण बड़े हर्षित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। इधर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे राजन, एक रोज मैया यशोदा घर के कार्यों में व्यस्त थी और जो छोटे से प्रभु बांके बिहारी जी हैं वह नंद भवन के बाहर खेल रहे थे। सो खेलते खेलते मिट्टी उठाई और उठा करके अपने मुख में रख लिया। और इधर जो ब्रजवासी के जो ग्वाल बाल थे वह देख रहे थे, तो जा कर के मैया यशोदा से शिकायत कर दी कि मैया, आपका जो लाला है वह मिट्टी खाता है। अभी अभी हमने देखा मैया अपना मुख में मिट्टी रखा है। मैया यशोदा दौड़ी हुई चली आई प्रभु बांके बिहारी के पास, श्री कृष्ण के पास, और आ कर के कहने लगी कि लाला, तूने मिट्टी खाई है? तो सुंदर से प्रभु बांके बिहारी मुख पर मिट्टी है, सो सिर के माध्यम से मैया से बातें कर रहे हैं प्रभु बांके बिहारी। और सिर को हिला करके प्रभु बांके बिहारी कह रहे हैं, नहीं नहीं मैया, हमने कोई मिट्टी नहीं खाई। मैया यशोदा कहने लगी, लाला, तूने मिट्टी खाई है, देखो तुम्हारे मुख पर लगा है। तो जो प्रभु बांके बिहारी है कह रहे हैं कि मैया, हमने कोई मिट्टी नहीं खाई, इशारे से बात कर रहे हैं। सुंदर से प्रभु बांके बिहारी, ना हम भक्षति वानम सर्वे मिथ्याभीषणी, यदि सत्या गिरस्तार्थी समक्षम पश्यमे मुखम। देख लो मैया, हमने मिट्टी नहीं खाई, हमारा मुख देख लो। जो मैया यशोदा है उनके सुंदर से छोटे से मुख को देखा प्रभु बांके बिहारी अपने मुख को खोल करके पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मैया यशोदा उनके छोटे से मुख में क्या देख रही है? पूरे ब्रह्मांड को, समस्त जो देवता गण हैं, ऋषि गण हैं, और तो और वहाँ भी एक गोकुल ग्राम, और वहाँ भी ब्रजवासी, और तो और वहाँ भी एक यशोदा मैया और छोटे से लाला उनके समक्ष बैठे हैं। प्रभु जो है अपना बाल लीलाएं दिखा रहे हैं। मैया यशोदा को सारे भूमंडल का दर्शन करा रहे हैं। जैसे ही सारे ब्रह्मांड का दर्शन किया मैया यशोदा ने, सो मैया यशोदा वहीं मूर्छित होकर के गिर पड़ी। कुछ समय पश्चात मैया यशोदा होश में आई, मूर्छा से बाहर आई, तो प्रभु बांके बिहारी जो है वह मैया के जो स्मृति में बसे थे, सारे भूमंडल का दृश्य उसे उसी क्षण मिटा दिया कि कहीं मैया को समझ में आ गया कि ये तो हमारे पुत्र नहीं जगत पिता है, तो मैया हमें एक रूम में बैठा देगी और प्रतिदिन सुबह शाम धूप अगरबत्ती देखा करके
नैवेद्य चढ़ा करके दरवाज़ा बंद कर देगी, सो हम अपना लीला पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्रभु उनके स्मृति से वह जो दृश्य था उसे हटा दिया और मैया यशोदा पुनः जो है अपना अवस्था में आ गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि अभी अभी उसने क्या देखा था, क्या दर्शन किया था। मैया यशोदा प्रभु की बाल लीलाओं का जो है आनंद उठा रही है। इधर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को आनंद प्रदान कर रहे हैं। प्रभु बांके बिहारी श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन करके। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तेरो लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। 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 यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई। यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई। तेरो लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरो लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरो लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। अद्भुत खेल सकन संग खेलो, अद्भुत खेल सकन संग खेलो। छोट सो माटी का खेलो, छोट सा माटी का खेलो। पूरन श्यामन मुख में ले लो, पूरन श्यामन मुख में ले लो। यानी घटक घटक, यानी घटक घटक, यानी घटक घटक घटक। यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। क्यों लाला तूने माटी खाई, क्यों लाला तूने माटी खाई। माखन को कभी न नाटी, माखन को कभी न नाटी। यशोदा ले समझावे साटी, यशोदा ले समझावे साटी। यानी देख लया, यानी देख लया, यानी देख लया नहीं। यशोदा सुन माई, तेरो लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। 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 प्रेम से बोलो माँ के बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को प्रभु की बाल लीलाओं का वर्णन सुना रहे हैं। अब धीरे धीरे प्रभु थोड़े बड़े हुए और बिहारी लाल की जय। एक रोज प्रभु मित्र बनाए
कौन कौन से मित्र? श्रीदामा, मधुमंगल और तनसुखा, मनसुखा। ये जो मधुमंगल है वह थोड़े गरीब परिवार से है। तो प्रभु श्री बांके बिहारी मधुमंगल को कहने लगे, मित्र क्या तुम खाते पीते नहीं हो? बड़े पतले दुबले दिखाई पड़ते हो। तो जो मधुमंगल था कहने लगा कि कन्हैया हमारे यहाँ ना माखन जरा कम होती है, सो हम कम खाते हैं, इसीलिए पतले दुबले से दिखाई पड़ रहे हैं। तो कन्हैया कहता है, मधुमंगल ये जो गोपियाँ जो है घड़े में क्या करती है, माखन को भर करके बेचने जाती है, तो इनसे तुम जरा माखन मांग करके खा लिया करो। तो मधुमंगल कहने लगा, कन्हैया मांगने से कोई कितने दिन तक ही देगा? 1 दिन देगा, 2 दिन देगा और चौथे दिन मना कर देगा कि हम रोज़ रोज़ तुम्हें माखन नहीं खिला सकते। तो कन्हैया कहने लगा, अच्छा तो हमें एक कार्य करना चाहिए। कौन से कार्य? इन जो गोपियाँ हैं यह छिपा छिपा करके अपने घरों में माखन रखती है, सो इनका हम जा करके खाएंगे, चोरी करेंगे। तो उनके जो मित्र थे तनसुखा, मनसुखा, श्रीदामा, मधुमंगल कहने लगे, कन्हैया अगर हम चोरी करेंगे और पकड़े गए तो मारे जाएंगे। कन्हैया कहने लगा, अच्छा तो एक काम करो। क्या काम? अपने घरों में जा कर के पहले प्रैक्टिस करो, अगर पकड़े गए तो जान जाओगे कि आप लोग चोरी नहीं कर सकते, और बच गए तो हम चोरी करने जाएंगे, माखन खाने जाएंगे। कन्हैया प्रभु बांके बिहारी के बात को मान करके उनके जो मित्र हैं अपने अपने घरों में चोरी करने गए, और इधर जो कन्हैया हैं स्वयं अपने घर में चोरी करना प्रारंभ किया। सबसे पहले तो पकड़े गए मैया यशोदा के हाथों। तो पर जो प्रभु बांके बिहारी कन्हैया हैं उनसे मैया यशोदा कहने लगी, कन्हैया तुम माखन के मटकी के समीप क्या कर रहे हो? और तो देखो तुम्हारे मुख पर माखन लगा है, हाथों में माखन लगा है। प्रभु बांके बिहारी कहने लगे, मैया ऐसा बात नहीं है, हमने देखा मैया कि आपके जो माखन भरी हुई मटकी है ना उसमें चींटियाँ चढ़ रही थी मैया। तो हमने विचार किया कि कहीं ये चींटियाँ आपके माखन को जूठा न कर दे, जूठन न कर दे, इसीलिए ना मैया हम आपके माखन की रक्षा कर रही थी। तो मैया यशोदा कहने लगी, अच्छा लाला तुम माखन की रक्षा कर रहे थे? तो कन्हैया कहने लगे, हाँ मैया, हम जब माखन से उस चींटियों को बाहर निकाला ना तो हमारे हाथों में यह माखन लग गया। मैया यशोदा कहने लगी, अच्छा लाला तो जरा बताओ, तो यह जो माखन है तुम्हारे मुख पर कैसे लगे? तो प्रभु बांके बिहारी कह रहे हैं कि मैया जब यह चींटियाँ को हम माखन से बाहर लाए तो ये जो चींटियाँ हैं चढ़ते चलते जो आपके घर की ये जो चींटियाँ हैं ना मैया बड़े चंचल हैं, यह
चलते चलते हमारे पैर पर आए और पैर से हमारे हाथों में और हाथों से हमारे भुजे में, और इस प्रकार से न मैया हमारे मुख पर आकर के बैठ गए थे। सो हमने अपने हाथों से इस चींटियों को अपने मुख से हटाया, इसीलिए हमारे मुख पर माखन लग गया मैया। आज तो प्रभु बांके बिहारी जो है बच गए, पकड़ में नहीं आए। इधर जो उनके मित्रगण हैं एक जगह पर एकत्रित हुए। इधर कन्हैया गया, क्या देखता है अपने मित्रों को, तो क्या देखा, किसी के हाथ पैर जो है चोट आए हैं, तो किसी का जो गाल है सूजा हुआ है। कन्हैया कहने लगा, मित्रों ये क्या हुआ? तो उनके मित्र कहने लगे, कन्हैया हमने अपने घरों में चोरी की, सो पकड़े गए और हमारा ये हाल हो गया। हमारी मैयाएँ हमें बड़े ही बुरे तरीके से पीटे कन्हैया। अब तो कन्हैया कहने लगा, तुम लोगों को चोरी भी करना नहीं आता, चलो हम सिखाएंगे। अब तो जो कन्हैया हैं स्वयं उस टोली के सरदार बन गए और उस टोली का नाम रख लिया बाल गोपाल विद्यालय चोरी माखन चोरी। अब तो कन्हैया स्वयं सरदार बन गए और मुखिया बन गए उस टोली के, और माखन चोरी का लीला प्रारंभ करे। और जो कन्हैया हैं अपने मित्र गणों को मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा समस्त मित्र गणों को साथ में लेकर के कन्हैया गोपियों के यहाँ सबके घर में जा जा कर के माखन का चोरी करने लगे। इधर जो ग्वाल बाल हैं ब्रज के ब्रजवासी गोपियाँ, शोर मच गए सब में कि जो नंद बाबा का लाला है चोर है, चोर है। सो प्रभु बांके बिहारी को चोर के नाम से जाने लगे कि नंद बाबा का जो लाला है चोरी करता है, माखन चोरी। तो प्रभु बांके बिहारी जो गोपियां हैं उनके घर में जा कर के अपने मित्रों के साथ जाते और जहाँ पर माखन की मटकियाँ रखे होते उस पर अपने मित्रों के सहायता से चढ़ जाते और चढ़ कर के उनके कंधों पर चढ़ कर के प्रभु अपने मित्रों को सबसे पहले माखन खिलाते, फिर जो बचता उसे स्वयं खाते और उस मटकी को तोड़ करके वापस प्रभु आ जाते। गोपियाँ शिकायत करने के लिए मैया यशोदा के पास में आई और गोपियाँ कहने लगी, यशोदा क्या तुम कन्हैया को माखन नहीं देते? सो गोपियों के साथ घर में जा कर के हमारे घर में जा जा कर के माखन चोरी करके खाते हैं और तो और मटकियाँ भी तोड़ देते हैं। मैया यशोदा कहने लगी, अरे गोपियों हमारे यहाँ तो जो है हजारों गौ माता हैं, सो हमारे कन्हैया को चोरी करने का क्या काम आ गया? हमारा कन्हैया तो रोज़ माखन खाता है, हम उसे रोज़ माखन खिलाती हैं। इधर मैया यशोदा गोपियों से कह रही है कि हमारे लाला जो है चोर नहीं है। मन मोहन बिगड़ गए वारे से, मन मोहन बिगड़ गए वारे से।
माता यशोदा जी के दुलारे से मनमोहन बिगड़ी गए वारे से, मनमोहन बिगड़ 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 गए वारे से। माता यशोदा जी के दुलारे से, माता यशोदा जी के दुलारे से मनमोहन बिगड़ गए वारे से, 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 मनमोहन बिगड़ गए वारे से। होरे दूध दही के लारे, होरे दूध, होरे दूध दही के लारे, होरे दूध, होरे दूध दही के लारे, होरे दूध दही के लारे, होरे दूध दही के लारे, होरे दूध दही के लारे। हर घर फिरत सकारे से मैया, हर घर फिरत सकारे से मनमोहन बिगड़ गए वारे से, मनमोहन बिगड़ गए वारे से। दुलारे से, माता यशोदा जी के दुलारे से मनमोहन बिगड़ गए वारे से, मनमोहन बिगड़ गए वारे से। सखी जात रात वृंदावन, मैं सखी बेचन जात, मैं सखी बेचन जात वृंदावन, मैं सखी बेचन जात वृंदावन। रोकत गए अंगारे से मैया, रोकत गए अंगारे से मनमोहन बिगड़ गए वारे से, 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 मनमोहन बिगड़ गए वारे से। मटकी फोड़ी मोरी भैया मरोड़ी, मटकी फोड़ी मोरी, मटकी फोड़ी मोरी भैया मरोड़ी, मटकी फोड़ी मोरी, मटकी फोड़ी मोरी भैया मरोड़ी, मटकी फोड़ी मोरी भैया मरोड़ी, मटकी फोड़ी मोरी भैया मरोड़ी, मटकी फोड़ी मोरी भैया मरोड़ी।
वारे से मनमोहन बिगड़ गए, 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 वारे से। प्रेम से बोलो माखन चोर भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब तो जो गोपियां हैं मैया यशोदा से शिकायत करने लगी कि तुम्हारा जो लाला है वह चोरी करता है। इधर मैया यशोदा कहने लगी कि जब तुम लोग सबूत के साथ आओगे तो ही मैं मानूंगी। तो गोपियाँ जो है आपस में यह बातें कर रही है गोपियाँ कि अब कन्हैया को पकड़ने के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। और एक गोपी कहने लगी कि चलो उन्हें पकड़ करके खुद रंगे हाथों पकड़ करके मैया यशोदा के पास ले जाएंगे, तब तो मैया यशोदा मानेंगे ही, उस बात को नकार नहीं सकेगी। सो जो गोपियां हैं अपने मटकी के ऊपर एक घंटी लटका दिया, जिससे जब कान्हा आएगा और मटकी से माखन निकालेगा तो वह घंटी आवाज़ करेगी और हम सब जान जाएंगे। अब तो वह गोपी है बड़े चतुराई के साथ अन्य गोपियों के साथ जो प्रभु बांके बिहारी के मित्र हैं उन्हें सुना सुना करके बातें कर रही है कि ऐ गोपी, ऐ सखी, तुम जानती हो आज मैं ना बड़े ताजे ताजे माखन रखे हैं और उन्हें पूरा विस्तार से बता रही है कि कौन से कक्ष पर है, कहाँ पर रखा है। आज जो प्रभु के मित्र हैं जा कर के कन्हैया को बताए कि वह गोपी जो है वह बातें कर रही थी कि उनके यहाँ बड़े ताजे माखन आज ही रखे हैं मटकी में। तो प्रभु बांके बिहारी अपने मंडली के साथ उस गोपी के यहाँ पधारे और मटकी के पास गए और जा कर के देखा तो क्या देखता है कि मटकी के ऊपर घंटी लटका है। अब तो प्रभु घंटी से बात करने लगे कि यह घंटी, जब हम माखन खाएंगे तो तुम बजना मत। अब तो घंटी कहने लगे प्रभु जो आपकी आज्ञा। अब प्रभु अपने मित्र के, अपने सखाओं के साथ माखन चोरी करने के लिए उनके कंधों पर चढ़े और जो मटकी है ढकी हुई थी उस पात्र को बाहर किया और प्रभु जो है उस माखन भरी हुई मटकी में हाथ डाले और माखन निकाले, तब भी वह घंटी नहीं बजी। अब माखन निकाल करके अपने मित्र को खिला रहे हैं, तब भी घंटी नहीं बजी। अब तो प्रभु माखन निकाल करके अपने समस्त मित्रों को खिलाए। अब उनके मित्रगण कहने लगे कन्हैया, अब हमारा पेट भर गया माखन से, अब तुम भी खा लो। तो जैसे ही प्रभु बांके बिहारी माखन निकाले मटकी से
तब भी घंटी नहीं बजी। और जैसे ही प्रभु बांके बिहारी श्री कृष्ण अपने मुख में डाला माखन को, तो ही घंटी ठन 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 करके बजने लगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो उसी समय जो गोपियाँ थी दौड़े दौड़े आई। इधर जो प्रभु बांके बिहारी है मटकी को पकड़ करके लटके हैं और उनके मित्र हैं, सखा हैं, वह गोपियों के डर से भाग गए और प्रभु मटकी को पकड़ करके लटके हैं। तो जो गोपियां हैं आई और आकर के कहने लगे, कन्हैया क्यों पकड़े गए ना इस बार? तो कन्हैया कहने लगा, अरे गोपी पहले मुझे नीचे तो उतारो, फिर बात करेंगे आराम से। अब तो वह गोपियाँ प्रभु को नीचे उतारे और कहने लगे कि अब तो तुम्हारी माता यशोदा जो कहती थी ना कि हमारे लाला हैं, इनके यहाँ तो कोई माखन की कमी है, सो तुम्हारे यहाँ चोरी करने जाएंगे। आज हम उसे बताएंगे कि तुम कैसे चोरी करने आए थे हमारे यहाँ। अब तो जो कन्हैया है कहने लगा, जरा रुको गोपी, इस घंटी से तो बात करने दो। और प्रभु कहने लगे घंटी से कि ए घंटी तुम बताओ, हमने तुम्हें मना किया था ना कि तुम बजना मत, फिर तुम बजे क्यों? तो घंटी कहने लगे, प्रभु आप ही बताओ, जब आप माखन निकाले तो हमने बजे का? तो प्रभु बांके बिहारी कहने लगे, नहीं नहीं घंटी तुम तो नहीं बजी। अब तो घंटी कह रही है कि जब आपने अपने मित्रों को माखन खिलाए तब हम बजे क्या? तो प्रभु बांके बिहारी कह रहे हैं, नहीं नहीं घंटी तुम तो नहीं बजी थी। तो फिर घंटी ये बताओ, जब हम माखन खाए तो क्यों बजी? तो घंटी कहने लगी, प्रभु बांके बिहारी, हे प्रभु, अगर यह दुनिया भोजन करे, भोग लगाए, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, परंतु मेरे प्रभु गिरधर गोपाल जब स्वयं भोग लगाए तो मेरा बजना तो निश्चित ही है प्रभु। सो हम जब आपने भोग लगाया तो ठन 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 करके बज गए प्रभु, क्षमा करिए प्रभु, आप जो भी दंड देंगे हमें स्वीकार है। आज तो जो गोपियाँ हैं प्रभु कृष्ण को जो कान है उसे पकड़ करके कहने लगे, बोलो कन्हैया हो गई घंटी से बात? बड़े घंटी से बात करने वाले आए हो, चलो तुम्हारे मैया के पास चलो, अभी बताते हैं यशोदा को कि तुमने हमारे यहाँ आकर के चोरी करते हो और हमारे जो माखन है उसे खा जाते हो, हमारे मटकियाँ हैं उसे तोड़ देते हो। सो कन्हैया के हाथ को पकड़ करके गोपियाँ मैया यशोदा के पास ले गई। तो ले जाने के लिए रास्ते में जैसे ही वह गोपी घूंघट लिए हुए जा रही थी, तो जो प्रभु बांके बिहारी थे चुपके से अपने मित्र को बुलाए, मंगल को, और उस गोपी से कहने लगे, गोपी मेरे ना ये जो हाथ पकड़े हो या बड़े दर्द देने लगे हैं, तो गोपी एक कार्य करो, इस हाथ को छोड़ दो, दाएं हाथ को छोड़ दो और बाएं हाथ को पकड़ लो गोपी। अब तो गोपी गोपी है, बड़े प्रेम भी थे प्रभु के ऊपर। सो गोपी उसके दाएं हाथ को छोड़ करके बाएं हाथ को पकड़ने के लिए जैसे ही छोड़ा, तो जो प्रभु बांके बिहारी है अपना लीला दिखाना प्रारंभ कर दिया, अपने मित्र के हाथ को उसके हाथों में दे दिए और स्वयं वहाँ से भाग गए और जाकर के मैया यशोदा के गोद में बैठ गए। सबसे पहले पहुँच करके, गोपियों से पहले पहुँच करके
और मैया को कह रही है, मैया ये गोपियाँ जो है ना मुझे व्यर्थ ही चोर बनाते हैं मैया, और कहते हैं कि मैं उनके यहाँ चोरी करने जाता हूँ। तुम ही बताओ मैया, क्या हमारे यहाँ माखन की कमी है मैया जो मैं उनके यहाँ माखन खाने जाऊँगा? तो ये जो गोपियाँ आएंगी ना अब की बार, तो इसे बड़े कड़ाई के साथ तुम धुतकारना मैया। तब ये गोपियाँ जो है हमें चोर कहने से छोड़ेंगी। इधर जो कन्हैया है मैया यशोदा को अपने बातों में जो है फंसा रहे हैं। तो उसी समय अब तो वह गोपियाँ आई मैया यशोदा के यहाँ। गोपियाँ कहने लगी, यशोदा बाहर आओ, भवन से बाहर आओ, और देखो तुम कहती थी ना कि तुम्हारा लाला चोर नहीं है। आज हम लोग रंगे हाथों पकड़ करके दिखाने लाए हैं कि कैसे चोरी करता है तेरा लाला। अब तो मैया यशोदा बाहर आई और कहने लगी, गोपी क्या बात है, क्यों आई हो? तो जो गोपी है लंबी सी घूंघट लिए और कह रही है कि यशोदा देखो, ये तुम्हारे कन्हैया जो अभी अभी चोरी कर रहा था, जिसे हम सब पकड़ करके तुम्हारे पास लाए हैं। तो मैया यशोदा कहने लगी, मेरा कन्हैया कहाँ है गोपी? तो गोपी कहने लगे, यही तो है जिसका मैंने हाथ पकड़ रखा है। तो मैया यशोदा कह रही है कि गोपी जरा अपना घूंघट तो उठाओ और देखो कि तुम किसे पकड़ करके लाई हो। तो गोपी कहने लगे कि नहीं नहीं यशोदा, अभी नंद बाबा होगा सो हम अपना घूंघट नहीं उठाएंगे। मैया यशोदा कहने लगी, नहीं गोपी, अभी यहाँ पर नहीं है नंद जी, सो तुम अपना घूंघट उठा लो। और देखो जैसे ही गोपी ने अपना घूंघट उठाया और क्या देखती है कि उसी का जो छोटा सा देवर है वह उसके हाथ को पकड़ रखी है। अब तो जो कन्हैया है महल से आकर के मैया यशोदा के बगल में आकर के खड़े हो गए, मैया के आंचल को पकड़ करके, और गोपी को नैन मटका करके कह रहे हैं, क्यों गोपी समझ में आ गया? अगर अगले बार तुम ऐसा कार्य करोगी ना तो इस बार तो तुम्हारे देवर का हाथ पकड़ाया है, और दोबारा ऐसे करोगी तो तुम्हारे खसम के हाथ पकड़ा देंगे। तो ऐसा कार्य न करना गोपी। आज तो गोपी शर्मा करके वहाँ से चली आई। तो प्रभु बांके बिहारी जो हैं बड़े ही अद्भुत बाल लीलाएं कर रहे हैं, जिसे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बड़े विस्तार से कथा श्रवण करा रहे हैं प्रभु की बाल लीलाओं का। अब धीरे धीरे समय बीता। एक रोज जो है जो ब्रजवासी हैं वह बैठक किए, और बैठक करके नंद बाबा से कहे कि नंद बाबा, यहाँ ना बड़े बड़े राक्षस आते हैं और लाला को नुकसान पहुँचाने का कार्य करता है, इसीलिए क्या करें, हम इस ग्राम को छोड़ करके वृंदावन चले जाते हैं। वह सुंदर सा वन है, बड़े ही सुंदर है वह ग्राम, वहाँ जा कर के वास करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। लागी वृंदावन को रे आली, हेलो 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 हेलो।
लागे वृंदावन को घर घर तुलसी ठाकुर पूजा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। आइए सभी लोग तैयार हो ना वृंदावन जाए? जो तैयार है दोनों हाथ ऊपर करेंगे। वृंदावन जाने के लिए सभी लोग तैयार है ना? पीछे वाले दीदी मन भी तैयार है ना? तो चलाओ ताली की सेवा करते हुए, है ना? लागे वृंदावन को ले आई, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को ले आई, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को ले आई, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को ले आई, लागे वृंदावन को। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। जय हो वृंदावन को ले आई, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को ले आई, लागे वृंदावन को। निर्मल नीर बहे जमुना को, निर्मल नीर बहे जमुना को, निर्मल नीर बहे जमुना को, निर्मल नीर बहे जमुना को। भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को। जय हो वृंदावन को ले आई, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को ले आई, लागे वृंदावन को। रतन सिंहासन आप विराजत, रतन सिंहासन आप विराजत। मुकुट धरो तुलसी को, मुकुट धरो तुलसी को, मुकुट धरो तुलसी को। प्रेम से बोलो के बिहारी लाल की। जोर से आवाज लगाना है भाई, चुपचाप नहीं रहना है। नहीं वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब ताली बजाते हुए कहेंगे क्या? लागे वृंदावन को ले आई, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को ले आई, लागे वृंदावन को।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भजन बिना नर भी को, भजन बिना नर भी को, भजन बिना नर भी को, लागे वृंदावन को रे, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को रे, लागे वृंदावन को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। प्रेम से बोलो माँ के बिहारी लाल की। आवाज बहुत धीरे भाई। खाना खा का है ना सब जन की उपास हैं? खाना खा का है ना? जोर से जयकारा लगाना है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, अलबेली सरकार की, राधा रानी सरकार की। और कहना क्या? लागी वृंदावन ने को रे आली, लागी वृंदावन ने को। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए लागी वृंदावन ने को रे आली, लागी वृंदावन ने को, लागी वृंदावन ने को रे आली, लागी वृंदावन ने को, लागी वृंदावन ने को रे आली, लागी वृंदावन ने को, लागी वृंदावन ने को रे आली, लागी वृंदावन ने को, लागी वृंदावन ने को रे आली, लागी वृंदावन ने को, लागी वृंदावन ने को रे आली, लागी वृंदावन ने को। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, चतुर्राम साहू एवं पुनई बाई साहू के तरफ से एवं उनके सभी परिवार के तरफ से श्रीमद् भागवत भगवान में रुक्मणी माता के विवाह के संदर्भ में 51 रुपये प्राप्त हुए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, उनके परिवार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इधर जो ब्रजवासी हैं नंद बाबा को कह रहे हैं कि हम सब वृंदावन चले जाते हैं, जिससे हमारी जो कन्हैया है वह उसे कोई क्षति नहीं पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ जो कंस है वह नाना प्रकार के राक्षसे भेजते रहते हैं कन्हैया को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो जो नंद बाबा है वह कहने लगे कि ठीक है चलेंगे वृंदावन, अपने अपने जो सामग्री हैं उसे समेट लो, एकत्रित कर लो। इधर एक रोज कन्हैया जो है अपना लीला प्रारंभ किया। एक रोज कन्हैया मैया यशोदा के पास प्रातः काल सो करके उठ करके उनके पास गए, मैया यशोदा के पास, और कहने लगे मैया हमें माखन चाहिए। मैया यशोदा कहने लगी कि लाला अभी अभी सो करके उठे हो, अभी अभी मैंने ताजे ताजे माखन बनाए हैं, जरा रुक जाओ, थोड़े घर के कार्य करने दो, फिर तुम्हें माखन खिलाऊंगी। अब तो कन्हैया हट में आ गए। सो मैया यशोदा उसका ध्यान माखन से हटाने के लिए मैया यशोदा एक परात में जल लाया और उसमें जो चंद्रमा था वह जो चंद्रमा है आकाश में उसका परछाई उस जल में दिखाई पड़ रहा है। उसे मैया यशोदा
लाला को दिखा रहे हैं, देखो लाला, ये चंद्रमा है ना, तुम्हारे मामा हैं, क्योंकि कहते हैं ना चंदा मामा सबका मामा। तो मैया यशोदा उसका ध्यान, कन्हैया का ध्यान माखन से हटाने के लिए चंद्रमा ला कर के दे रहा है। एक परात में जल लेकर के आए और चंद्रमा का जो दृश्य है उसे दिखा रहे हैं मैया यशोदा। ये देखो सुंदर से चंद्रमा। अब तो कन्हैया हट में आ गया कि हमें चंद्रमा नहीं माखन चाहिए, माखन। और चिल्लाते हुए जो कन्हैया हैं उस जल में हाथ फेरे, सो चंदा मामा गायब। तो कन्हैया और चिल्ला चिल्ला करके रोते हुए कहने लगे कि मैया हमें माखन चाहिए। सो मैया यशोदा कहने लगी, अच्छा कन्हैया एक बात बताओ, तुम जब बड़े होगे तो शादी किसके साथ करोगे, विवाह किसके साथ करेंगे तुम्हारा। तो जो कन्हैया है कहने लगे, मैया अच्छा अब हमारा विवाह होगा? नहीं नहीं मैया, हम बड़े होते तक के जो है प्रतीक्षा नहीं कर सकते, अब हमारा विवाह कराओगी तो ही मानेंगे। अब तो कन्हैया बड़े प्रसन्न हो गए कि अब हमारा विवाह होगा। मैया यशोदा कहने लगी, कन्हैया क्या तुमने लड़की देख रखी है? तो कन्हैया कहने लगा, हाँ मैया। तो मैया यशोदा कहने लगी, कौन है वो, कैसी दिखती है, जरा हमें भी तो मिलवाओ, बताओ। तो कन्हैया कहने लगा, वही मैया वो जो एक आती है ना गोरी गोरी सी। तो मैया यशोदा कहती है, अच्छा अच्छा, ओ बड़ी सुंदर दिखाई देती है, रोज़ तुम्हारे साथ आकर के खेलती रहती है, वही ना। तो कन्हैया बड़े खुश हुए, हाँ मैया वही वही गोपी। तो मैया यशोदा कहने लगी, अच्छा ओ विशाखा। तो कन्हैया थोड़े से उदास हो गए, नहीं मैया आप किसकी बात करती हो, क्या उसके साथ हमारे जोड़ी फबेंगे? बिल्कुल, वह मोटी सी तगड़ी सी, और तुम उसके साथ हमारे विवाह कराना चाहती हो मैया? वो गोपी नहीं मैया, उसके साथ में एक और गोपी आई थी। सो मैया यशोदा अनुराधा के नाम लिए, ओ अनुराधा गोपी। तो जो कन्हैया है कहने लगा, नहीं मैया ओ नहीं, उसके साथ में और थी एक छोटी सी बड़ी प्यारी सी सुंदर सी गोपी। तो मैया यशोदा कहने लगी, अच्छा अच्छा वह ललिता गोपी। तो कन्हैया कहने लगा, आप भी न मैया किसके किसके नाम लेते रहते हो। तो कन्हैया कहने लगा, मैया वह प्यारी सी है, सुंदर सी है, जिसकी नाम है राधा रानी। बोलिए राधा महारानी की जय। कन्हैया कहने लगे, जिसकी नाम राधा है, जो ब्रिजभानु की दुलारी है, उसका नाम ले रही हूँ मैया, आप समझती नहीं हो। तो मैया यशोदा कहने लगी, तो उसका तो तुम ध्यान छोड़ ही दो कन्हैया। क्यों क्यों मैया, क्यों उसका ध्यान छोड़ दे? मैया यशोदा कहने लगी, लाला तुम्हारा जो नाम है ना बड़े बदनाम हो चुका है, सब गोपियाँ कहती है कि तुम चोर हो, तो तुम चोरी करना छोड़ दो। सो तुमसे वह गोपी, वह ब्रिजभानु की दुलारी राधिका जो है तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाएगी, तो तुम चोरी करना छोड़ दो कन्हैया। तो कन्हैया कहता है, मैया आप पहले तो तैयार हो जाओ विवाह के लिए, हम उन्हें मना लेंगे। अब तो मैया जो है
यशोदा मैया कन्हैया का मन भटका रहे थे, सो कन्हैया जिद में आ गए कि हम तो विवाह अब करेंगे ही। सो मैया यशोदा कहने लगी, अच्छा लाला, तो ये बताओ बाराती किसको किसको ले जाओगे? तो कन्हैया कहता है, मैया हम ना ज़्यादा बाराती नहीं लेंगे, बस 2-4 ही बाराती लेंगे, अपने मित्रों को ही। मैया यशोदा कहने लगी, अच्छा लाला, क्या अपने बड़े भाई बलदाव जी को साथ में नहीं ले जाओगे? बलराम को नहीं ले जाओगे? कन्हैया कहने लगा, अरे मैया हम हैं थोड़े काले सांवले से और वह बड़े सुंदर, उसे जब देखेंगे तो रिश्तेदार जो उनके रिश्तेदार होंगे कहेंगे कि इसका विवाह पहले होने चाहिए, फिर तुम्हारा होगा, तुम छोटे हो, और उनका विवाह हो जाएगा मैया, सो हमारा विवाह में फिर विलम्ब होगा, इसलिए हम दाऊ भैया को नहीं ले जाएंगे। इस प्रकार से कन्हैया बड़े छोटे से सुंदर से स्वभाव वाले मैया यशोदा को अपने बातों में उलझा रहे हैं। अब इधर मैया बात ही कर रही थी, कन्हैया को गोद में लिए और मैया जो गौ माता की दूध है उसे पकाने के लिए अग्नि ऊपर रखे थे, अग्नि देव के ऊपर, चूल्हे के ऊपर, सो उफान मारने लगे दूध। तो यशोदा मैया कन्हैया को गोद से नीचे रखे बैठाए और दौड़ते हुए जो दूध उफान मार रहे थे उसे बचाने के लिए अग्नि से नीचे उतारने के लिए गए मैया। तो इतने में कन्हैया को बड़े क्रोध आए कि मैया को दूध प्रिय है, पूत नहीं। तो कन्हैया क्रोध में आकर के जितने भी वहाँ पर माखन से भरे हुए मटकियाँ थी, सो एक पत्थर उठाए और एक मटकी को तोड़ा और एक एक करके पत्थरों से सारे मटकियों को तोड़ दिए। इधर जब मैया दूध को नीचे उतार करके अग्नि से वापस आए तो क्या देखती है कि कन्हैया जो है उनके जो पूर्वजों के द्वारा रखा हुआ मटकी बड़े पुराने, उन्हें कन्हैया जो है तोड़ दिया है। मैया यशोदा क्रोध में आ गई और क्रोध में आकर के उसे दंड देने के लिए, उखल से बांधने के लिए मैया दौड़ी रस्सी लेकर के। सो कन्हैया आगे आगे दौड़े और मैया यशोदा पीछे पीछे, और मैया यशोदा कन्हैया का हाथ पकड़ा और पकड़ करके उखल से बांधना चाहा, परंतु जो प्रभु है वह किससे बंधते हैं? प्रेम से। जो भक्त उनसे अतिशय प्रेम करता है। प्रभु तो भाव का भूखा है, इसीलिए संत जन कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। तो आज प्रभु को बांधने जा रही है मैया यशोदा। सो प्रभु को बांध रही है तो 2 आंगुल रस्सी छोटे पड़ जाती थी। तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, तददाम्बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागस 2 आंगुलो नम्भूते न संधे अन्यच्च गोपिका। प्रभु तो गोपिकाओं के प्रेम से भी झुक जाते हैं। सो आज मैया उसे बांधना चाह रही है क्रोधवश आकर के। अब तो मैया
थक गई। प्रभु को दया आया और प्रभु उखल से बंध गए। इधर श्री सुखदेव जी बताते हैं कि प्रभु उस उखल से बंध करके घुटमन घुटमन जो उनके महल के आगे 2 वृक्ष लगे हुए हैं, यमला और अर्जुन, उसके समीप आए। प्रभु उखल से बंधे हुए घुटमन घुटमन चल करके, और जैसे ही उस 2 वृक्ष के पास आए तो जैसे ही प्रभु बांके बिहारी का जो हाथ है उससे वह यमला अर्जुन का जो वृक्ष है उन पर स्पर्श हुआ, सो दोनों वृक्ष धराम से नीचे गिर गए और उनमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। सो प्रभु को हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपने हमारा उद्धार कर दिया। तो श्री बांके बिहारी कहने लगे कि आप लोग हो कौन? तो वह जो दिव्य पुरुष कहने लगे कि हे प्रभु, हम कुबेर के पुत्र हैं जो नारद जी के श्राप से यहाँ एक जड़ वृक्ष के रूप में आए थे, जिससे आपने हमारा मुक्त कर दिया। प्रभु, हमें मुक्ति प्रदान की है उन जड़ वृक्षों से, हम धन्य हो गए आपके स्पर्श से प्रभु। तो प्रभु कहने लगे कि आखिर तुम लोग वृक्ष क्यों बने? तो कहने लगे कि एक रोजमान सरोवर में हम दोनों भाई स्नान कर रहे थे और गंधर्व कन्याओं के साथ स्नान कर रहे थे। उसी समय नारद जी आए और वहाँ से गुजरे, तो हम लोग चुपचाप खड़े रहे, बाहर नहीं आए, न ही प्रभु को नारद जी को देख करके कोई प्रणाम किया, आदर सत्कार किया। तो जो नारद जी है वह हमें जड़ हो जाने का एक जड़ वृक्ष के भांति तुम लोग खड़े हुए हो कह करके हमें श्राप दे दिया। सो हम यहाँ आकर के यमला अर्जुन के वृक्ष बन गए प्रभु, जिससे आपने हमें मुक्ति दिलाई है। सो इस प्रकार से प्रभु सबका कल्याण करते हुए फिर वृंदावन गए। वृंदावन में जा कर के जितने भी व्रजवासी थे, ग्वाल बाल थे, गोप गोपियाँ थी और प्रभु बांके बिहारी, नंद बाबा, रोहिणी मैया, यशोदा मैया, सब के सब गए वृंदावन। वृंदावनम नाम पश्यम नौ काननम। वृंदावन बड़े सुंदर से जगह, जहाँ जाकर के प्रभु रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता, प्रभु थोड़े बड़े हुए तो वह जो गैया मैया के बछड़े हैं उन्हें चराने के लिए वृंदावन में वनों की तरफ अपने सखाओं के साथ में छोटे छोटे बछड़े को ले जाकर के चराने के लिए गए। और इधर जो कंस है वह एक और राक्षस को भेजा है प्रभु बांके बिहारी को मारने के लिए, जिसका नाम है अघासुर, जो अजगर के रूप लेकर के विशाल काय रूप उस वन में जहाँ प्रभु गैया चराने गए हैं, बछड़े चराने गए हैं अपने मित्रों के साथ, वहाँ जो अघासुर है अपना मुख खोला हुआ विशाल काय मुख खोल करके बैठा है। इधर प्रभु बांके बिहारी के जो मित्र हैं, सखागण हैं,
जो नए नए वहाँ जा कर के बसे हैं, सो विचरण करने लगे, घूमने लगे उस वन को, और देखा कि एक गुफा के भांति वहाँ पर विशालकाय दृश्य दिखाई पड़ रहा है। सो उस अघासुर के मुख के अंदर कोई पुराना गुफा होगा समझ करके प्रभु के सखा जा कर के उस अघासुर के मुख के अंदर समा गए। और इधर बांके बिहारी प्रभु कृष्ण उस लीला को जान गए और जा कर के अपने मित्रों की रक्षा के लिए अघासुर के मुख के जो मुख है उन पर जा कर के खड़े हुए और अपना शरीर विशाल काय बढ़ाने लगा प्रभु बांके बिहारी। जैसे ही अपने रूप को बढ़ाया प्रभु ने, जो अघासुर है उसका शरीर 2 भागों में विभाजित होने लगा। सो उस अघासुर का भी प्रभु बांके बिहारी ने उद्धार किया। इधर समस्त देवतागण पुष्प बरसाने लगे और दुंदुभियाँ बजाने लगे, प्रभु का जय जयकार करने लगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। धीरे धीरे समय बीता। प्रभु बांके बिहारी एक रोज जो है अपने मित्रों के साथ में वहीं यमुना किनारे खेलने गए। सो जो उनके मित्र थे वह गेंद लेकर के गए। जो जमुना मैया थी उसमें एक कालिया नाग रहता था, जिसके विष के प्रभाव से जो वृंदावन के जीव जंतु थे जो भी उस जल को ग्रहण करते सो उस विष के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। तो उनसे छुटकारा दिलाने के लिए प्रभु बांके बिहारी श्री कृष्ण लीला अवतारी प्रभु लीला करने के लिए प्रारंभ किया और अपने मित्रों के साथ उस यमुना जी के किनारे गेंद को लेकर के खेलने लगे। कभी उसके मित्र उछालते तो कभी बलदाऊ भैया उछालते। और जो प्रभु बांके बिहारी के हाथों में वह गेंद जब आया, सो बांके बिहारी प्रभु लीला करने के लिए उस गेंद को उछालते हुए खेलते हुए अपने मित्रों के तरफ न फेंक करके उस यमुना जी के तरफ फेंक दिया। जो गेंद जा करके यमुना जी की गहराई में जा गिरा। तो इधर जो उसके मित्र श्री दामा जी थे, श्री दामा जी कहने लगे कि ऐ मित्र, तुमने ये क्या कर दिया? ये जो गेंद था ना, ये मेरे बड़े ही प्रिय गेंद थे, जिसे तुमने यमुना जी में डाल दिया। और उस यमुना जी में जिस पर भयंकर कालियावन रहता है, नाग रहता है, जिसके विष के प्रभाव से जो भी इस जल को स्पर्श भी करता है तो उसे मृत्यु हो जाती है, मृत्यु प्राप्त हो जाती है, जिसमें तुमने हमारे गेंद को डाल दिया। अब तो जो उनके मित्र थे कहने लगे कि श्री दामा, तुम चिंता न करो, ऐसे ऐसे गेंद तुम्हें 10 गेंद दिला देंगे, परंतु कन्हैया को तुम मत कहो। तो श्री दामा कहने लगा, नहीं, हमें तो यही गेंद चाहिए। अब तो प्रभु बांके बिहारी कदम के वृक्ष में चढ़े और वहाँ से यमुना जी में कूद गए। कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली,
लेके मुरली हाँ लेके मुरली तो कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली तो कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली तो कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली लेके मुरली हाँ लेके मुरली लेके मुरली हाँ लेके मुरली कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। बनवारी जल में ग्वाले सारे रोए कूद पड़े बनवारी जल में ग्वाले सारे रोए कुछ तो ग्वाले घर को भागे कुछ तो ग्वाले घर को भागे यशोदा जाए बताए जल में कूद रे कन्हैया लेके मुरली कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। माता यशोदा जमुना तट पर आई रोते रोते माता यशोदा जमुना तट पर आई मुझे छोड़ कर कहाँ चले वो मुझे छोड़ कर कहाँ चले वो प्यारे कृष्ण कन्हैया हरि रोए तेरी मैया लेके मुरली कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली लेके मुरली हाँ लेके मुरली लेके मुरली हाँ लेके मुरली कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। प्रेम से बोलवा के बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जैसे ही प्रभु बांके बिहारी प्रभु श्री कृष्ण यमुना जी के गहराई में गए तो क्या देखा, जो कालिया नाग था वह सोया हुआ था और जो उनकी पत्नियां थी सुंदर से बालक को देख करके निहारने लगे। कुछ देर निहारने के बाद वह जो नाग की पत्नियां कहने लगी कि ऐ बालक तू कौन है और यहाँ कैसे पहुँच गया।
और तुम पर विष का प्रभाव भी नहीं पड़ा। सो उनके परिचय पूछने लगे। कन्हैया कहने लगा, नागिन। जो नागिन है कहने लगी कि कौन दिशा से आयो रे बालक, कौन तुम्हारो नाम है, कौन तुम्हारो माता पिता और कौन तुम्हारो ग्राम है। नागिन कहती है, ऐ बालक, कौन दिशा से आए हो और तुम्हारे माता पिता कौन है, तुम्हारे नाम क्या है, कौन सा तुम्हारा गांव है। तो प्रभु श्री कृष्ण कन्हैया जी कहने लगे, उत्तर दिशा से आयो रे नागिन, कृष्ण हमारो नाम है, नंद यशोदा माता पिता और गोकुल हमारो ग्राम है। सो नागिन से प्रभु श्री कृष्ण कहने लगे कि हम नंद यशोदा के पुत्र श्री कृष्ण हैं और हम गोकुल से आए हैं अभी अभी वृंदावन। सो हमें पता चला कि तुम्हारा जो पति है काल्यवन, जो अपना विष है यमुना जी में फैलाए हुए रखा है, जिससे अनेकों जीव जंतुओं का सर्वनाश हो रहा है, जो मृत्यु के कारण बन रहे हैं। तो जो नागिन है कहने लगे, ऐ बालक, तू बड़े सरल स्वभाव वाले प्रतीत होते हो, तो तुम यहाँ से हमारी बात मानो और चले जाओ। जब हमारे पति उठेंगे तो तुम्हें अपने विष के प्रभाव से मार डालेंगे, सो तुम यहाँ से चले जाओ। तो प्रभु श्री कृष्ण जो है कहने लगे, नागिन, मैं तुम्हारे पति से डरता नहीं, जल्दी उठाओ। और कहते हुए प्रभु कालिया नाग के पूंछ के ऊपर खड़े हो गए और पूंछ को उठा करके पटका। जैसे ही पटके तो कालिया नाग फुसकारते हुए जग गए और अपना जो विष है उगलने लगा प्रभु श्री कृष्ण के ऊपर। प्रभु श्री कृष्ण को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, केवल शरीर को ही प्रभाव पड़ा। तो उसके विष के कारण थोड़े और सांवले हो गए। और इधर जो कालिया नाग है कहने लगा कि ऐ बालक, तू यहाँ क्यों आया है। प्रभु श्री कृष्ण कहने लगे कि तुम यहाँ से चले जाओ, ताकि जो यमुना की जल है वह पवित्र हो जाए, जो तुम्हारे विष के प्रभाव से दूषित हो गई है। तो जो कालिया नाग था प्रभु श्री कृष्ण पर बार बार अपना विष का प्रभाव डाला और फुसकारने लगा। तो प्रभु ने उसके जो पूंछ है उसे पकड़ करके बार बार पटकने लगे, उसे आघात पहुंचाने लगे। तो बार बार पटकने पर जो कालिया नाग है वह समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं परमात्मा है। और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि प्रभु, हमें आज्ञा दो, हम क्या करें। हम गरुड़ जी के डर के वजह से यहाँ आकर के छुपे हैं। तो प्रभु श्री कृष्ण कहने लगे कि तुम रमणीक द्वीप में जा कर के रहो और इस यमुना महारानी के जल को दूषित न करो, यहाँ से बाहर जाओ। सो प्रभु श्री कृष्ण मुख में मुरली लगा करके हाथों से तान छेड़ते हुए और कालिया नाग के फनों पर नाचते हुए कालिया नाग कहने लगा, प्रभु आप हमारे फनों पर खड़े हो जाइए, हम आपको यमुना महारानी से बाहर निकालेंगे। सो प्रभु नृत्य करते हुए कालिया नाग के फण के ऊपर
मुरली का तान छेड़ते हुए प्रभु बाहर आए। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। खम 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 निकरत डिम 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 वेदी करत नाग वधुहार। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादि नम 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 नारद मुनि मम 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 महादेव बम 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 बलिहार। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। शंकर गम 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 मुनि गंधर नाचत देतारी। सूर्यदास कहिवरी किम किम किन हो न जान, चम चम चरण करत निर्भय क्यों काली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। प्रेम से बोलो नटवर नागर भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज तो प्रभु श्री कृष्ण नित्य करते हुए कालिया नाग जी के उनके फणों पर नित्य करते हुए जमुना जी से बाहर आए और जो उनके मित्र थे और ब्रज के वासी थे सभी लोग देख करके अति प्रसन्न हुए और प्रभु श्री कृष्ण कालिया नाग से कहने लगा कि ऐ कालिया, अब हमारे पद चिन्ह तुम्हारे फणों पर छप गया है, सो तुम्हें जो गणुर है कोई आहत नहीं पहुंचाएगा। सो तुम बेफिक्र हो करके रमणीक द्वीप में जा कर के वास करो। और प्रभु जो है जो यमुना महारानी का जल दूषित हो रहे थे उनसे रक्षा की और श्री
सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि एक रोज जो गोपियाँ थीं अपने वस्त्रों को नीचे उतार करके निर्वस्त्र हो करके जल में यमुना जी में स्नान करती थी। सो प्रभु श्री कृष्ण यह शिक्षा देने के लिए कि जल में जो है वरुण दे रहता है, सो तुम लोग निर्वस्त्र हो करके स्नान न करो करके प्रभु श्री कृष्ण उन्हें शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा दिया, प्रदान किए। और जो गोपियाँ थी प्रभु श्री कृष्ण को पति रूप में चाहने के लिए प्रत्येक दिन माता कात्यायनी की पूजा करती थी। कात्यायनी महामाये भवानी महायोगिनधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। गोपियाँ कहती थी, हे कात्यायनी माता, आप ये जो नंद बाबा के पुत्र हैं श्री कृष्ण, इसे हमें पति रूप में प्रदान करना माता। इस प्रकार से जो गोपियाँ हैं प्रत्येक दिन माता कात्यायनी की पूजा करती थी और प्रभु श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, वर मांगती थी। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि एक रोज नंद बाबा जो है इंद्रदेव की पूजा के लिए वह अनेकों प्रकार के पकवान बनवाए, जिसे देख रहे थे कन्हैया। सो कन्हैया कहने लगे, बाबा ये सब क्या हो रहा है, किसकी तैयारी हो रही है। नंद बाबा कहने लगे, लाला जो इंद्रदेव है वर्षा करती है, जिससे अन्न उगता है, जिससे हम सबका पालन पोषण होता है, तो भोजन प्राप्त होता है। उसके पूजा के लिए हम सब जो है इंद्रदेव की पूजा करने के लिए ये पकवाने तैयार कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण प्रभु कहने लगे कि बाबा ये जो इंद्र है ये क्या वर्षा करेगी, सो आप लोग गिरिराज जी का पूजा करो। तो जो नंद बाबा थे कहने लगे, और अगर कहीं इंद्रदेव रुष्ट हो गए तो प्रभु श्री कृष्ण कहने लगे, नहीं बाबा ऐसा कोई बात नहीं है, और अगर हो भी गए तो हम संभाल लेंगे। सो कन्हैया के बात में आकर के नंद बाबा और ब्रजवासी गिरिराज जी के पूजा किए और 56 प्रकार के भोग बना करके गिरिराज जी के समक्ष रखे और कन्हैया से कहे कि कन्हैया अब अपने गिरिराज जी को तुम कहो कि हमारे सामने आकर के इस 56 प्रकार के पकवानों का जो है भोग लगाए। सो प्रभु श्री कृष्ण कहने लगे कि बाबा आप सब नयन को, अपने आँखों को बंद कर लो। सो गिरिराज जी आकर के भोग लगाएंगे और प्रभु स्वयं गिरिराज का रूप धारण करके उस 56 प्रकार के पकवानों को ग्रहण किया है। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट
गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार आधार तेरी माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरी माथे मुकुट विराज। कानों में कुंडल सोहर है तेरे कानों में कुंडल सोहर है तेरे कानों में कुंडल सोहर है तेरे कानों में कुंडल सोहर है तेरी थोड़ी पे तेरी थोड़ी पे तेरी थोड़ी पे ही लाला लाला तेरे माथे मुकुट विराज है। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। तेरी झांकी बने विशाल अविशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा। चकलेश्वर 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 है विश्राम विश्राम तेरी माथे मुकुट विराज है। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरी माथे मुकुट विराज है। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरी माथे मुकुट विराज है। तेरी माथे
प्रेम से बोलो गोवर्धन महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज तो इंद्रदेव रुष्ट हो गए और वरुण देव को आज्ञा दिया कि जाओ और जो ब्रजवासी हैं उन्हें तुम बड़े कष्ट पहुँचाओ और खूब की वर्षा करो। सो वरुण देव इंद्रदेव की आज्ञा मान करके वर्षा करने लगे। जो आकाश है गर्जना करने लगा, कालीमा छा गई और गरजते हुए गर्जना करते हुए बड़े वर्षा की मूसलाधार वर्षा, जिससे बचने के लिए प्रभु बांके बिहारी जितने भी व्रजवासी थे सबको गिरिराज जी महाराज को अपने कनिष्ठा उंगली में धारण करके जितने भी व्रजवासी थे सबको उसके नीचे बुलाया और सबकी रक्षा की है। इंद्रदेव की जो प्रकोप है उससे आज तो इतना वर्षा हुआ, परंतु जो ब्रजवासी थे किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज तो जो इंद्र है वरुण देव से कहने लगा कि तुमने इतनी वर्षा की, जो जल है कहाँ गए? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो गिरिराज जी महाराज हैं उनके ऊपर में चक्र सुदर्शन जी महाराज जो वर्षा हो रही थी उस जल को सौंक रहे थे। सो इस प्रकार से श्री प्रभु अपने छोटे से उंगली में श्री गिरिराज जी महाराज को धारण कर लिया, उठा लिया और अपने भक्तों का, ब्रजवासियों का, गोप गोपियों का, ग्वाल बालों का, गैया मैया का, सबका रक्षा किया प्रभु ने। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि एक रोज प्रभु श्री कृष्ण गैया चराने के लिए वन में गए थे और अपने मित्रों के साथ जो है भोजन कर रहे थे और समस्त मित्र जो उनके हैं तन सुखा मन सुखा श्री दामा मंगल मधु मंगल सबके साथ प्रभु बैठ करके भोजन पा रहे थे। सो एक वृक्ष के नीचे जिसे देख रहे थे ब्रह्मा जी कि ये भगवान हो ही नहीं सकते, इसे भगवान का अवतार कहते हैं, ये तो केवल और केवल एक ग्वाला है, एक ग्वाले का पुत्र हो सकता है, क्योंकि ये तो अपने मित्रों के जूठन खाते हैं, सो ये भगवान नहीं हो सकते। और ब्रह्मा जी ने क्या किया, उनके जो गैया थी उसे छिपा दिए और उनके मित्रों को भी छिपा दिया। आज तो प्रभु श्री कृष्ण बांके बिहारी स्वयं अपने से जैसे जैसे गैया थी, जैसे जैसे बछड़े थे, सबका उत्पन्न कर लिया और वैसे ही ग्वाल बाल बना लिए और उस ब्रह्मा का स्वयं परीक्षा लेने लगे। अब तो ब्रह्मा जी को देखते देखते 1 वर्ष बीत गया और इधर जो ब्रजवासियाँ थी अपने पुत्रों से मिलते तो उन्हें बड़े आनंदित प्रदान होते, क्योंकि स्वयं बांके बिहारी जी उनके पुत्र बन करके सबके घर में रहते। सो आज तो ब्रह्मा जी वापस आए और जहाँ पर जो गौ माता को रखे थे, उनके सखाओं को छिपा करके रखे थे, उस गुफा में गए तो
उसे भी कोई प्रभाव नहीं है, सबके सब मस्त बैठे हैं। और इधर प्रभु बांके बिहारी ब्रह्मा जी का रूप धारण करके ब्रह्मलोक चले गए और ब्रह्मालोक में जा कर के उनके जो सेवक हैं उनसे कहने लगे कि हमारी ही तरह एक और ब्रह्मा आया है जो बहरूपिया है और हमारा रूप बना करके इस ब्रह्मांड में विचरण कर रहा है। अगर वह आए तो उसे तुम लोग अंदर न आने देना। और प्रभु बांके बिहारी अपना लीला प्रारंभ किया। स्वयं ब्रह्मा के रूप धारण करके ब्रह्मलोक में विराजित हो गए। और इधर जो ब्रह्मा जी थे वापस आए ब्रह्मलोक, तो उनके जो सेवक थे कहने लगे कि अभी अभी हमारे स्वामी ने ठीक ही कहा था, यही वह बहरूपिया ब्रह्मा है जो हमारे स्वामी के तरह दिखता है, दिखाई पड़ता है और यहाँ प्रवेश कर रहा है। सो उनके सेवक जो है ब्रह्मा जी को कहने लगे कि ऐ बहरूपिये तुम यहाँ से चले जाओ। तो ब्रह्मा जी कहने लगे सेवकों, ये क्या बात करते हो, हम ही तो तुम्हारे स्वामी हैं और हमें ही चले जाने को कहते हो। तो उनके सेवक कहने लगे नहीं, हमारे स्वामी तो अंदर बैठे हैं, आप ही बहरूपिये हो। हमारे स्वामी ने हमें समझा रखा है, हमें बातों में ना बनाओ और यहाँ से चले जाओ। सो प्रभु बांके बिहारी ब्रह्मा जी के तरफ देख करके बड़े मज़े ले रहे हैं और कह रहे हैं कि और ब्रह्मा जी सुनाओ कैसा रहा हाल चाल। सो ब्रह्मा जी मन ही मन प्रभु से क्षमा याचना मांगे कि हमें क्षमा कर दो प्रभु, हमसे गलती हो गई। हम आपको एक ग्वाले का पुत्र समझ करके आपके परीक्षा ले रहे थे प्रभु, आप तो हमारे ही लोक को हमसे छीन लिया, क्षमा करिए प्रभु। सो प्रभु श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को पुनः उसके गद्दी पर बैठा करके वापस आए और आगे की लीला भी कर रहे हैं प्रभु बांके बिहारी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक रोज प्रभु श्री कृष्ण क्या करते हैं, गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। एक रोज प्रभु श्री कृष्ण जो है यमुना जी के किनारे पर सुंदर से अपने पैरों को, दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर रख करके प्रभु टेढ़े से खड़े हुए हैं। पाँव में पायल है, कमर में करधनी है और हाथों में बाजूबंद। प्रभु बड़े सुंदर से दिखाई पड़ रहे हैं। पीली पीली पीताम्बरी पहन रखे हैं प्रभु और हाथ में मुरली है और मुरली को अपने अधर पर प्रभु जो है रख करके आज सुंदर नैन वाले प्रभु, घुंघराले बाल हैं प्रभु के और बड़े ही सुंदर से अपने मुख में आज मुरली को ले करके अपने अधर से रख करके प्रभु तान छेड़ी है। ऐसा तान छेड़ा प्रभु ने कि जितने भी गोपियाँ थी और जितने भी जीव जंतु थे सबके सबको मोहित कर रहे हैं आज प्रभु श्री बांके बिहारी अपने मुरली के तान से। इधर जो गोपियाँ हैं अपने अपने घरों के कार्यों में लगे हुए हैं, जिन्हें यह सुनाई पड़ रही है कि ऐ गोपी तुम लोग घर में क्या कर रही हो, आओ यहाँ आओ। और जो गोपियाँ हैं कोई भोजन परोस रही है,
तो कोई जो है गौ मैया से गोरस निकाल रही है, तो कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी। तो जैसे कि तैसी आज गोपी जिस अवस्था में है, उसी अवस्था में अपने कार्य को छोड़ करके दौड़ती हुई जा रही है। और जो गैया मैया हैं, सबका ध्यान प्रभु के ऊपर है, टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं। और जितने गोपियां हैं, गोप ग्वाल हैं, सबके सब गए हैं। और श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान पिता रात्रि सरदो फूल मल्लिका विक्षैरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। आज तो प्रभु शरद पूर्णिमा की रात्रि को प्रभु बांके बिहारी मुरली की तान छेड़ी है। गोपियाँ दौड़ी दौड़ी आई। प्रभु कहने लगे, गोपियाँ तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? प्रभु स्वयं बुलाए हैं और गोपियों को कह रही है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतने रात्रि में तुम लोगों को तो अपने पति के पास में होना चाहिए, क्योंकि एक स्त्री का धर्म होता है कि रात्रि में बाहर न निकले। और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो गोपियाँ कहने लगी, प्रभु जो हमारे जगत पति हैं, हम उनके पास आए हैं। ये जो संसारिक पति हमारा जो अभी है, वह तो बार बार जन्म लेगा और मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, और आप तो जगत पति हैं। सो प्रभु आज रास रचाने के लिए समस्त गोपियों को बुलाए हैं और प्रभु रास रचा रहे हैं। आप सब भी रास में सम्मिलित होने वाले हैं ना? तैयार हो? तो रास में नृत्य करना पड़ता है, तो नृत्य करने के लिए तैयार हो ना? तो समस्त गोपियाँ प्रभु के पास आए हैं। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। आइए सभी लोग रास में शामिल होने के लिए सभी लोग झुंड बनाकर ही डांस करेंगे, है ना? आओ। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है।
चंद्र नाचे नाचे तारगण, सूर्य नाचे चंद्र नाचे नाचे तारगण, सूर्य नाचे चंद्र नाचे नाचे तारगण, सूर्य नाचे चंद्र नाचे नाचे तारगण। मन मेरा बन गए सखी रे पावन वृंदावन, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरी रास रचो है। प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे, ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम के भिक्षा झोली में डाल दे, कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे, ओ गोरी घूंघट उतार दे, भिक्षा झोली में डाल दे। गली में आके गुजरिया भूल गई रे घर की गगरिया, जब तक सावन तब तक जीवन, सब तुझे अर्पण प्यार सावरिया। माया का तुमने रंग कैसा डाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। कौन रामापति कैसा ईश्वर, तुम तो हो गोकुल का ग्वाला, तुम तो हो गोकुल का ग्वाला। ग्वाला रे थोड़ा सा प्यार दे, ग्वालिन का
प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, प्रभु ने रास रचाया, सो गोपियों को अभिमान आ गया कि हम बड़े सुंदर हैं। तो प्रभु उन्हें छोड़ करके राधा रानी को साथ ले करके वहाँ से अदृश्य हो गए। थोड़े दूर गए तो राधा रानी को अभिमान आया कि हमसे जो प्रभु है बड़े प्रेम करते हैं, सो गोपियों को छोड़ करके हमें संग लेकर के आए हैं। सो प्रभु को कहने लगे राधा रानी कि हमें चलते चलते जो है हम थक चुकी हैं, हमें अपने कंधों पर बैठा लो। सो प्रभु बांके बिहारी उनका भी अभिमान तोड़ने के लिए वहाँ से भी अदृश्य हो गए। जो गोपियाँ थी रोते हुए आई राधा रानी के पास और राधा रानी से पूछने लगी कि किशोरी जी, क्या आपने कन्हैया को देखा है? राधा रानी कहने लगी, नहीं गोपियाँ, प्रभु कहाँ चले गए हम भी नहीं जानते, हमें भी कोई मालूम नहीं। सो समस्त गोपियाँ प्रभु से जैसे विलग हुए, सबके सब रोने लगे और विलाप करने लगे। और इधर जो राधा रानी और गोपीगण सबके सब प्रभु को पुकारे और गीत गाए। इस प्रकार से प्रभु प्रसन्न होकर के वापस आए और प्रभु शिव शंकर भी इस बार रास लीला में पधारे। प्रभु गोपियों के संग राधा रानी के संग शंकर जी के साथ रास रचाए। तो एक कृष्ण और समस्त गोपियाँ उसे कहते हैं रास, और जितने गोपी उतने कृष्ण, इन्हें कहते हैं महारास। तो प्रभु ने इस प्रकार से महारास की लीला की। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, इधर जो कंस है उसे नारद जी आकर के कहने लगे कि ऐसे में तो जो तुम्हारा मृत्यु करने वाला है वह बचता जाएगा, तो तुम जो शिव जी के द्वारा तुम्हें धनुष प्राप्त हुआ है, उस धनुष को श्रेष्ठ रखते हुए तुम यज्ञ करवाओ और उस जो तुम्हारे काल है उसे इस यज्ञ में बुलवाओ और उसे मार डालो। नारद जी कह रहे हैं कि अगर ये कंस पाप नहीं करेगा तो इसका अंत नहीं होगा। सो कंस को जो है क्रोध दिलाया और मार्ग बताया। सो जो कंस है नारद जी के बात में आकर के जो है अक्रूर जी को भेजा प्रभु श्री कृष्ण को मथुरा लाने के लिए। अक्रूर जी जो है रथ में सवार होकर के वृंदावन गए और प्रभु बांके बिहारी को और उनके साथ में जो ब्रज के ग्वाल बाल हैं, नंद बाबा है, सब के सब यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जो कंस ने आमंत्रण किया था, सो मथुरा आए और आकर के जो ग्वाल बाल थे प्रभु श्री कृष्ण के साथ मथुरा में भ्रमण किया और अपने भक्तों पर जो है कृपा बरसाई। दर्जी पर कृपा बरसाया प्रभु श्री कृष्ण ने। और एक जो स्त्री थी कान्या कुब्जा, जो 3 तरह से टेढ़ी थी, 3 अंगों से टेढ़ी, जिन्हें प्रभु ने
सुंदर स्त्री का होने का वरदान दिया और प्रभु उसी समय उन्हें एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित कर दिए। प्रभु अपने समस्त भक्तों पर कृपा बरसाते हुए जो है जहाँ पर कंस यज्ञ करवा रहे थे वहाँ गए। वहाँ जाकर के प्रभु जो है जैसे ही पहुँचे तो जो कंस है वह एक मदवाला हाथी को भेजा प्रभु को मारने के लिए। तो प्रभु जो है उस मदवाले हाथी को उसके सूंड को पकड़े और पकड़ करके आकाश मार्ग में घुमा करके फेंका। वह हाथी जो है धरती पर आकर के धड़ाम से गिरे और उसके मृत्यु हो गए। प्रभु जो है कंस अपने सिंहासन पर बैठे थे मथुरा के, उसे उस राजगद्दी से उसके केस को पकड़े प्रभु श्री कृष्ण और पकड़ करके खींचते हुए उनके गद्दी से नीचे लाए और मारने लगे। तो कंस कहता है कि कन्हैया छोड़ दो मुझे, तुम मेरे जो केस है उसे छोड़ दो, मुझे पीड़ा हो रहा है। तो कन्हैया कहने लगा अच्छा उस दिन तुम्हें याद नहीं आई जब मेरी मैया देवकी को केस पकड़ करके तुमने रथ से नीचे करके मारा था। आज समझ में आया कि जब किसी का केस पकड़ो तो कैसी पीड़ा होती है। सो प्रभु श्री कृष्ण कंस का उद्धार किया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। प्रभु बांके बिहारी कंस का उद्धार करके जो है उनके मथुरा के कारागृह में कंस के पिताजी उग्रसेन जो थे कारागृह में थे उसे छुड़ाए और पुनः राजगद्दी में बैठाया और अपनी माता देवकी और वसुदेव जी को कारागृह से बाहर लाए प्रभु और सबको पुनः सांत्वना दिए। और इधर जो ग्वाल बाल थे उन्हें और नंद बाबा को वापस वृंदावन भेज दिया कि हम परसों आ जाएंगे, तुम लोग चले जाओ। और इधर प्रभु जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए सांदीपन आश्रम में गए। सुंदर से शिक्षा ग्रहण करके प्रभु वापस आए और एक रोज प्रभु बांके बिहारी उदास से अपने कक्ष में बैठे हुए थे, जिसे देखा देवकी मैया ने। तो देवकी मैया वसुदेव जी से कहने लगे कि आज पता नहीं कन्हैया को क्या हो गया है, उदास से बैठे हैं, दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। सो उसी समय उनके मित्र जो हैं उद्धव जी महाराज पधारे, जो बृहस्पति देव जी के शिष्य हैं, परम ज्ञानी उद्धव जी महाराज। तो उद्धव जी आकर के प्रभु श्री कृष्ण से कहे कि ऐसी क्या बात हो गई मित्र कि तुम उदास दिखाई दे रहे हो। प्रभु श्री कृष्ण कहने लगे कि मुझे आज जो गोपियाँ हैं, नंद बाबा है, मैया यशोदा है, सबकी बड़ी याद आ रही है, राधा रानी है। सो प्रभु जो है दुखी है। तो जो उद्धव जी है कहते हैं कि प्रभु ठीक है, हम वहाँ जा कर के सुखद समाचार लेकर के वापस आ जाते हैं। प्रभु श्री कृष्ण जो है अपने मित्र जो परम ज्ञानी उद्धव जी हैं, जिसे प्रभु चाहते हैं कि इन्हें ज्ञान तो प्राप्त है ही और साथ में प्रेम का भी जो प्रभाव है उसे समझ जाए। सो प्रभु प्रेमी बनाने के लिए प्रभु जो है उद्धव जी को गोपियों के पास भेजे हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए कि प्रेम कैसा होता है।
क्योंकि जो उद्धव है अपने ज्ञान से प्रभु को समझते थे कि वह तो निर्गुण ब्रह्म है, उसे कोई पीड़ा नहीं होती। प्रभु अपने भक्तों के लिए लीला अवतारी लीला करते रहते हैं। सो जो उद्धव जी है उन्हें गोपियों के पास भेजा। तो जो उद्धव जी हैं माता यशोदा नंद बाबा के महल में गए और जा कर के देखा तो जो नंद बाबा है वह बड़े ही दुबले पतले से हो गए हैं और जो यशोदा मैया हैं वह अपने कक्ष में मूर्छित हुई पड़ी है। सो जो उद्धव जी महाराज है सभी की ऐसी दयनीय दशा को देख करके सो है कहने लगे कि जो कन्हैया है कृष्ण है वह निर्गुण ब्रह्म है, परमात्मा है, जगत पिता है, उसके लिए तुम लोग विलाप न करो, वह तो कण कण में वास है उनके। सो तुम लोग दुखी न मनाओ, प्रेम से रहो। तो बस जो नंद बाबा है मैया यशोदा है वह कहने लगी कि वह आपके लिए होगा भगवान, हमारे लिए तो हमारे पुत्र हैं। वहाँ से उद्धव जी महाराज जहाँ गोपियाँ बैठी थी बीच में राधा रानी बातें कर रही थी कि एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही थी कि गोपी आज मैंने ना कृष्ण को सपने में देखा। तो वह गोपी कहती है राधा रानी से कि राधा रानी क्या तुम्हारे सपने में कृष्ण नहीं आते? तो राधा रानी कहती है कि गोपी जब से कृष्ण गया है हमें तो नींद ही नहीं आती, तो फिर स्वप्न कहाँ से आएंगे? तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हारे स्वप्न में कृष्ण आते हैं। तो जो उद्धव जी महाराज हैं सारे गोपियों का दीन दशा देखा कि कितने उदास हैं, दुखी हैं प्रभु श्री कृष्ण के वियोग में। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके।
तुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था, तुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बनके, टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बनके। मैं तेरो श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, मैं तेरो श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। शीश जैसा मेरा दिल था तूने तोड़ दिया, शीश जैसा मेरा दिल था तूने तोड़ दिया। तुझको लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया, तुझको लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। अब तो हर रात मुझे जसती है नागिन बनके, अब तो हर रात अब तो हर रात मुझे जसती है नागिन बनके। मैं तेरो श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, मैं तेरो श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके। मैं तेरो श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, मैं तेरो श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, मैं तेरो श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। प्रेम से बोलो माँ के बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित जो उद्धव जी थे वापस मथुरा आए, गोपियों से प्रेम का ज्ञान प्राप्त करके और प्रभु श्री कृष्ण जो है उद्धव को प्रेम का भी ज्ञान प्राप्त कराया। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जो कंस था जिसका वध प्रभु श्री कृष्ण ने किया था, उसकी 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति।
जो जरासंध की पुत्री थी, तो अस्ति और प्राप्ति दोनों जाकर के अपने पिताजी जरासंध से शिकायत की कि जो कृष्ण है वह उनके पति को मार करके जो है मथुरा में है। तो जो जरासंध है वह मथुरा पर चढ़ाई किया, 23 अक्षौणी सेना लेकर के प्रभु पर आक्रमण किया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया और प्रभु से पराजय होते रहे। इस बार 18वीं बार जो जरासंध है वह एक खेल खेला कि ये जो कृष्ण है बार बार विजयी हो जाता है। तो जो ऋषि मुनि थे उन्हें अपने जो है कब्जे में रख लिया और प्रभु श्री कृष्ण से कहा कि अगर इस बार तुम मुझसे विजयी हो गए तो ये जो ऋषि हैं, मुनिगण हैं, इनका मैं मृत्यु कर दूंगा, मार डालूंगा। तो प्रभु को भय बताए। तो प्रभु श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रभु 18वीं बार जो है रण छोड़ करके जाने के लिए बलदाऊ जी से कहने लगे कि भैया और कोई उपाय नहीं, चलो यहाँ से चले जाते हैं। बलदाऊ जी कहने लगे कन्हैया तब तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। तो प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं भैया अपने भक्तों के लिए यह भी सहन कर लेंगे। सो प्रभु 18वीं बार जब जरासंध आक्रमण किया तो प्रभु रण छोड़ करके भाग गए और प्रभु श्री कृष्ण का नाम पड़ गए रणछोड़ जी। सो प्रभु श्री कृष्ण और बलदाऊ भैया वहाँ से भाग आए और एक पर्वत पर आए। सो जो जरासंध था उसमें आग लगा दिया। तो प्रभु कन्हैया और बलदाऊ जी महाराज समुद्र के अंदर जो देवताओं के शिल्प विश्वकर्मा जी को बुलाए और समुद्र के अंदर में एक सुंदर सा नगर का निर्माण करवाया जिसका नाम पड़ा द्वारिकापुरी। और प्रभु श्री कृष्ण समस्त जो ब्रजवासी थे और जो देवकी मैया, इधर वसुदेव जी, सबको साथ में लेकर के द्वारकापुरी में रहने लगे। इधर एक जो राजा है जिसका नाम है रेवत, जिनके पुत्र के नाम है कुकुंद, भी इसके पुत्री है रेवती, जिनका विवाह हुआ है श्री बलराम जी महाराज के साथ में। बोलिए बलदाऊ भैया की जय, बांके बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे राजन, इधर एक रोज जो कुंदनपुर के राजा भीष्मक थे उनकी कोई पुत्री नहीं थी। सो पुत्री की इच्छा से पराम्बा भगवती जगदम्बा को प्रसन्न किए। सो उनके यहाँ स्वयं मैया लक्ष्मी जो है माता रुक्मणी के रूप में, पुत्री रूप में जो भीष्मक जी थे उसको एक नदी में कमल के पुष्प के ऊपर मिले, जिसे जो भीष्मक राजा है लाया और ला करके उसका लालन पालन किया और उसे पढ़ा लिखा करके विदुषी बनाई। और उनके पुत्र हैं जिनका नाम है रुक्मी। ये जो रुक्मी है माता रुक्मणी के बड़े भाई, ये रुक्मी
अपने मित्र जिसका नाम है शिशुपाल, उसके साथ में माता रुक्मणी का विवाह करना चाहता है। परंतु जो भीष्मक राजा जी हैं वह अपने पुत्री का विवाह द्वारकाधीश प्रभु श्री कृष्ण से करना चाहते हैं। तो जो रुक्मी जी है मैया रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। और इधर रुक्मणी मैया के मन में तो प्रभु श्री कृष्ण बस गए थे। सो मैया रुक्मणी एक पत्र लिखा प्रभु श्री कृष्ण के लिए। कहा कि उस पत्र में लिखा मैया रुक्मणी ने कि हे प्रभु, मैंने मन से आपको पति रूप में स्वीकार कर लिया है और मेरा विवाह मेरे जो भैया रुक्मी है वह शिशुपाल के साथ में तय कर दिया है। और कहीं प्रभु आप हमसे विवाह करने के लिए नहीं आए, हमारा वरण नहीं किया तो हम प्राण त्याग देंगे, परंतु उस शिशुपाल से विवाह नहीं करेंगे प्रभु। तो रुक्मणी मैया का जो पत्र है एक ब्राह्मण के द्वारा प्रभु श्री कृष्ण तक पहुँचाए गए। प्रभु श्री कृष्ण ने माता रुक्मणी का पत्र पढ़ा। सो रात्रि में ही प्रभु बांके बिहारी श्री कृष्ण लीलाधारी प्रभु द्वारकाधीश जो है रथ में सवार होकर के माता रुक्मणी को विवाह के लिए ले जाने के लिए पधारे कुंदनपुर। तो जो माता रुक्मणी थी वह जो है पत्र में यह भी लिखा था कि कैसे उसे ले जाना है। माता रुक्मणी लिखी थी कि हमारे कुल में कात्यायनी माता का पूजा करने के लिए जब एक कन्या का विवाह होता है तो सबसे पहली माता का कात्यायनी माँ का पूजन करने जाती है। सो प्रभु बांके बिहारी आप वहीं से हमारा हरण कर लेना। तो प्रभु श्री कृष्ण रथ लेकर के माता रुक्मणी को लेने के लिए पहुँचे। उधर मैया रुक्मणी अपने सखी सहेलियों के साथ और सैनिक गण कुछ माता कात्यायनी की पूजा करने के लिए भोले के पूजा की थाली जोते मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ, तू जो दे दे सहारा सुखी जीवन का सारा, तेरे चरणों में वारू भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, भोले के पूजा की थाली ज्योत मन की जा। तिलक लगाया, धूल तेरे चरणों की लेकर माथे तिलक लगाया, यही कामना लेकर मैया द्वार तेरे मैं आया रहूं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बांके बिहारी लाल की जय। आज तो मैया रुक्मणी सहेलियों के साथ सखियों के साथ और कुछ सैनिक गण भी आए हैं साथ में।
और माता रुक्मणी माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए मंदिर में प्रवेश की माँ कात्यायनी की। तो माता कात्यायनी की जो मूर्ति है माता जगदम्बा की, उसमें प्रभु श्री कृष्ण के छवि दिखाई दे रही है माता रुक्मणी को। सो मैया हाथ जोड़ करके माता कात्यायनी से एक ही वर मांगती है कि हे माता कात्यायनी, कात्यायनी महामाए महायोगिन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे माता कात्यायनी, मेरा वर मेरा पति केवल और केवल प्रभु श्री कृष्ण ही बने माँ, क्योंकि मैं मन से उन्हें पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। उसी समय प्रभु श्री कृष्ण रथ लेकर के माँ कात्यायनी के मंदिर के समीप आए और रथ से उतरे। और जैसे ही रथ से उतरे तो जो सैनिक गण थे प्रभु श्री कृष्ण को टकटकी लगाए हुए देखते रह गए और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। प्रभु के सुंदर से मुख को देख करके मोहित हो उठे और कह रहे हैं कि बताओ कितना सुंदर रूप है। तो एक सैनिक कहता है मैं तो उसके पीताम्बरी को देख रहा हूँ, कितना सुंदर पीताम्बरी है। और जो प्रभु है धीरे धीरे माता रुक्मणी के पास में आ गए जब तक, और मैया रुक्मणी के हाथ को पकड़ा। और जैसे ही प्रभु माता रुक्मणी के हाथ को पकड़ करके चलने लगे तो जो सैनिक गण थे कहने लगे वाओ, बताओ कितना सुंदर जोड़ी है, मानो स्वयं विधाता ने इसके जोड़ी का जो है प्रारब्ध लिखा हो। बड़ा मनोहर जोड़ी। और सैनिक गण आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि प्रभु श्री कृष्ण माता रुक्मणी को हाथ पकड़ करके रथ में बैठा करके रथ को आगे बढ़ाए। सो सैनिक को तब जा कर के होश आया कि माता रुक्मणी को कृष्ण जो है हरण करके ले गए। तो इधर जो सैनिक गण है जा कर के उनके माता मैया जो रुक्मणी है उनके भैया जी रुक्मी को जा कर के समाचार सुनाए। तो जो रुक्मी है वह माता रुक्मणी को वापस लाने के लिए जो है सैनिक गण लेकर के प्रभु कृष्ण से युद्ध करने के लिए पहुँचे। साथ में शिशुपाल था। शिशुपाल कहने लगा रुक्मी, मैं जानता हूँ उस कन्हैया को, मैं जानता हूँ कि वह जो है बड़े चोर है, उसका आदत ही है चोरी करना। वह बचपन में भी माखन का चोरी करता था। बड़े ही उसके जो भाव हैं अच्छे नहीं हैं। सो आज देखो रुक्मणी का भी हरण कर लिया। अब तो इधर जो रुक्मी है अपने मित्र शिशुपाल और जरासंध और सैनिक गण को लेकर के प्रभु कृष्ण को रोकने के लिए गए। इधर प्रभु श्री कृष्ण रथ में माता रुक्मणी को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। सो उसी समय रुक्मी जी वहाँ आए और कहने लगे कि मेरी बहन को तुम नहीं ले जा सकते। सो उसी समय जयकारा लगाया, बोलिए बलदाऊ भैया की जय। प्रभु श्री कृष्ण पीछे मुड़ कर के देखे, बलदाऊ भैया यहाँ कहाँ आ गए। सो बलदाऊ भैया डांट लगाई कृष्ण को, कन्हैया तू जो है अकेले अकेले आ गया और मुझे बताया तक नहीं। अगर ये जो रुक्मी है जरासंध है युद्ध करते तो तुम क्या करते, और बिना बताए ही चले आ गए।
सो बलराम जी और प्रभु श्री कृष्ण जो है जरासंध और रुक्मी के जितने भी सैनिक गण थे सबसे युद्ध किया, और जो रुक्मी था उसे पकड़ करके प्रभु श्री कृष्ण मारने लगे। सो माता रुक्मणी हाथ जोड़ करके विनती की कि हे प्रभु आप क्षमा कर दीजिए, ये मेरे बड़े भाई हैं, सो इसे छोड़ दीजिए। तो वहाँ से फिर प्रभु श्री कृष्ण माता रुक्मणी को ले जा कर के सुंदर सा विवाह किया। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, माता रुक्मणी की जय। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के अकेलेवा तो करा दो, उनको बुला के अकेलेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसे ओढ़ चुनरी जो कभू न छूटे, ऐसे ओढ़ चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसे वरुण दूल्हा जो कभू न छूटे, ऐसा वरुण दूल्हा जो कभू न छूटे। अटले सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, अटले सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
टूटे, ऐसा पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे। प्रेम प्रीति धागा कबहू न छूटे, प्रेम प्रीति धागा कबहू न छूटे। आज मेरी मोतियों से मांग दो बरात, आज मेरी मोतियों से मांग दो बरात। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
चलो पहनाओ पहनाओ। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाले तो बंद रही खींचवे तो जय बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। बोल रुक्मिणी मर्यादा 16 कला लेकर के भगवान कृष्ण का सादर आमंत्रण है कि आप अपना जोर से होना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ 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 ये पानी तान ना करके हमार थाली वाली लाने वाला कैसे यार रुकना थोड़ा सा रुकना। ले भैया सामने देख भैया सामने देख ये देख मिट्टी है देख साड़ी आगे चला देना। एकदम चिपको मत थोड़ा। हाँ ये ले तरफ दे दे लाइन दिया बस। लेना ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मा की शादी है। ओ श्याम की शादी है मेरे घर में, श्याम की शादी है। शादी है सब लोग मिलकर ही नृत्य करेंगे, है ना। आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी आज मेरे
सज रही है। तेरे पवन बिहारी उमान सज रही है। बोले दांत है तो फोटो चकाचक रुकना है वीडियो
हरि ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुर्योऽजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। Yeah.
के बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण पुराण की जय। सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय रसह्यसाहिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे शमे कामान कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये कात्यायनी महामाये महायोगिन्धेश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नः दन्ते प्रचोदयात् ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारीं च धीमहि तन्नः दुर्गे प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः विष्णो प्रचोदयात् हरि ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः कपि प्रचोदयात् ॐ नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहणाय परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्कोचितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राम के समस्त देवी देवताओं की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय हो। श्री जगद्गुरु निम्बारकाचार्य भगवान की जय हो। श्री जगद्गुरु वल्लभाचार्य भगवान की जय हो। श्री जगद्गुरु माधवाचार्य भगवान की जय हो। जय जय श्री राधा कृष्णाय नमः जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्याम। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, मोहन निषाद की तरफ से रुक्मणी माता के टिकावन में 101 रुपया प्राप्त हुए। बोल उनके कुटुंब परिवार की जय। बजा
श्याम कन्हैया ओ छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया ओ छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। पनिया जा पनिया जाए पीछे मम्मी कन्हैया पीछे मम्मी कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया ओ छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया ओ छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया लाल राधा हुए लाल लाल रो लाल राधा हुए लाल लाल रो दीवाना दीवाना बनाइया हो दीवाना बनाइया हो दीवाना बनाइया हो दीवाना बनाइया हो